कृष्ण। भगवत गीता सारांश कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को जो उपदेश दिया गया वह है श्रीमद् भगवत गीता। ये महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है जिसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। 19 कड़ियों के इस कार्यक्रम में हमारे वक्ता श्रीमान बलदेव प्रभु जी हमें भगवत गीता की महिमा बताने के साथ साथ प्रत्येक अध्याय के मर्म, अर्जुन के प्रश्नों, उसके संदेहों तथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा उन सभी के समाधान को अपनी अनुपम शैली में हमें समझाएंगे। सन 1994 में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ से जुड़ने के कुछ समय पश्चात ही उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवत सेवा के लिए समर्पित कर दिया। वर्तमान में प्रभु जी मुंबई के श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर में मंदिर व्यवस्था, मंदिर से संचालित यात्राओं के व्यवस्थापन तथा बुक डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ भक्ति में अग्रसर होने के इच्छुक भक्तों को आवश्यक मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं तथा वे भारत के अलावा दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण पूर्वी एशिया, मिडिल ईस्ट व उत्तरी अमेरिका में भी प्रचार का कार्य करते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं भगवत गीता सारांश श्रीमान बलदेव प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्ण। दूसरा अध्याय चैप्टर 2 कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज्ड। इसका संस्कृत में नाम है सांख्य योगो। ठीक है, तो इसमें हमने देखा है अपने नोट्स में अलग अलग रूप से विश्लेषण किया गया है। अर्जुन और आगे संशय अपना बताएंगे 1 से 10 के बीच में श्लोक में। वो अभी तक वो अनिर्णित है उनका अभी तक उनका पक्ष। उसके बाद 11 से 30 भगवान श्री कृष्ण शुरुआत करेंगे। ज्ञान के द्वारा अर्जुन को प्रलोभित करेंगे कि उसे युद्ध करना चाहिए। ज्ञान के द्वारा युद्ध करो, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। उसके बाद अगला 31 से 38 तक भगवान कर्मकांड या सकाम कर्म से भगवान अर्जुन को प्रलोभित करेंगे। युद्ध करो, क्यों? अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भौतिक सुखों की प्राप्ति करेंगे आप। उसके बाद भगवान फिर और एक स्टेप आगे लेके जाएंगे 39 to 53 के में, और भगवान बुद्धि योग यानी निष्काम कर्म योग में बोलेंगे युद्ध करो परंतु कर्म फलों की चिंता मत करो। इसके बाद अंत में फिर भगवान अर्जुन का एक प्रश्न का उत्तर देंगे, वो है स्थित प्रज्ञा का व्यक्ति का लक्षण क्या है। जो व्यक्ति निष्काम कर्म करता है, जो पूरी तरह से बुद्धि योग में संलिप्त व्यक्ति है, उसका चिन्ह क्या है, उसके लक्षण क्या है। इस पर चर्चा 54 to 72 पे होगा। संजय वाच तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। तो संजय अभी बता रहे हैं यहाँ पर। देखिए, ये जो चैप्टर 1 खत्म हो गया, धृतराष्ट्र बड़ा खुश हो गया वो, क्योंकि उसके मन में जो चल रही थी वो भावना, वो सब यहाँ पर उसे क्या लगा, धर्म क्षेत्र के वजह से क्या होगा, मेरा लड़का या मेरे कौरव कुरुपुत्र इन पर प्रभावित होगा। लेकिन ये अभी अर्जुन निराश हो गया है, तो धृतराष्ट्र बड़ा प्रसन्न हो गया। चलो अच्छा है, अर्जुन बड़ा इम्पोर्टेंट व्यक्ति है, उसने अपना धनुष रख दिया है। और संजय को बोला बताओ बताओ आगे क्या हुआ, युद्ध बंद कर दिया क्या उसने। संजय देखे कि बड़ा बहुत उत्साही व्यक्ति हो गया है, लेकिन नहीं, ओवर एक्साइटमेंट आ गया है। उसे लगा कि चैप्टर 1 के बाद सब चैप्टर खत्म होने वाला है। चैप्टर 1 तो इंट्रोडक्शन हो गया, चैप्टर 2 की शुरुआत हो रही है। संजय ने धृतराष्ट्र को कहा, देखो भाई, इतना बोल तो दिया है अर्जुन ने, सब कह रहा है वो सही कह रहा है, लेकिन अर्जुन फिर भी कंफ्यूज्ड है। व्यक्ति जब सही कहता है तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए ना, उसको बड़ा लीडर होना चाहिए। सही बोल के व्यक्ति कोई अनकॉन्फिडेंट होता है, कोई कंफ्यूज होता है। इसका मतलब कंफ्यूज जब होता है जो व्यक्ति, उसको पता है कि सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है ना।
तो बोल रहे हैं धृतराष्ट्र को, भाई देखो वो इतना सब बोल रहा है लेकिन फिर भी कंफ्यूज है, तो आप जान लीजिए कि उनके बगल में कौन है, वो किसको देख रहा है अभी, मधुसूदन। कृष्ण का नाम क्या है यहाँ पर, मधुसूदन। तो ये मधुसूदन ये शब्द क्यों यूज किया यहाँ पर संजय ने, बड़ा इंपॉर्टेंट है। भगवान का नाम है मधुसूदन। भगवान ने मधु नामक एक असुर का वध किया है। ये मधु राक्षस कौन है, जब सृष्टि की निर्माण जब हुआ था तो ब्रह्मा जी को भगवान ने ये 4 वेदों का ज्ञान दिया था। उस ज्ञान के द्वारा वो सृष्टि करने वाले थे, लेकिन क्या हुआ था, ये ज्ञान मधु और कैटभ नामक की 2 असुर थे, उन्होंने ब्रह्मा जी का ज्ञान चुरा लिया था। देखिए अगर आपका ज्ञान चुराना है तो आपका मैं नोटबुक ले लूँगा, आपका टेक्स्ट बुक ले लूँगा, या मेरा कंप्यूटर कोई गायब कर देगा। हमारा ज्ञान ऐसे होता है ना, हमारा ज्ञान इधर रहता है, सब इधर ही रहता है, लैपटॉप स्मार्टफोन उसमें होता है। लेकिन पहले का ज्ञान सब इधर था, और उस समय के असुर ऐसे प्रवीण थे कि उधर से ज्ञान गायब कर दिया उन्होंने। तो ब्रह्मा जी एकदम अचानक 4 वेदों का ज्ञान उनको था, अचानक ज्ञान गायब, अरे क्या हो गया। जैसे आपके पैसे होते हैं ना, बैंक अकाउंट में डाला है और किसी ने आपका बैंक अकाउंट ही साफ कर दिया, उसको बोलते हैं हैकिंग, है ना। कंप्यूटर से आपका कुछ डाल दिया कुछ, तो आपने कल 5,000 रुपये उसमें डाले, नेक्स्ट दिन जाके देख रहे तो 5,000 का है, तो माइनस में आ गया, कहाँ गया, इसमें तो ज़्यादा 5,000 एक्स्ट्रा उठा लिया किसी ने। तो इसे कहते हैं, जिस तरह से आपके पैसे बिना आपके जाने कोई ले सकता है, उसी तरह ये असुर ऐसे थे जो बिना आपके जाने आपका ज्ञान ले सकते हैं। तो भगवान ने क्या किया, ब्रह्मा जी का जो अज्ञान हो गया ज्ञान लेने के कारण, भगवान ने मधु कैटव को मारा। उनके मारने के बाद ब्रह्मा जी को फिर से ज्ञान दिया। इसलिए कहा गया है कि मधु कैटभ जो है एक प्रकार से डाउट है जो इस ज्ञान को हर लेते हैं। तो इसलिए ये नाम यहाँ पर लिया गया है कि अभी ये जो है ना, अर्जुन जो बता रहे हैं ना, वो कोई ज्ञान नहीं है, वो डाउट है। उस डाउट को अभी खत्म कर देंगे मधुसूदन जी। अभी आप आगे आगे देखो होता है क्या। श्री भगवान वाच, भगवान जो अभी पहली बार भगवान बोल रहे हैं। तो देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। श्री भगवान वाच कुटस्त्वाकशमलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्ति करम अर्जुन। तो संजय बोल रहे थे कि अर्जुन जो है वो दया के कारण रो रहा है, लेकिन दया ठीक है, कृपा ठीक है, लेकिन रो क्यों रहा है। इसका मतलब व्यक्ति कुछ ज्यादा ही दया कर रहा है, कुछ ज्यादा ही कृपा कर रहा है, इसलिए वो रो रहा है, वो मोह में आ गया है। किसी भी चीज को एक पर्टिकुलर उसका क्वांटिटी होता है जीवन में, जब अति करते हैं तो उसका क्या होता है, उस चीज का दुरुपयोग होता है ना। जैसे उदाहरण के रूप में एक चीज है उपवास करना, और एक चीज है प्रसाद लेना। ये दोनों का पर्याप्त मात्रा होना चाहिए, है ना, सही है ना। भजन और भोजन ये दोनों शब्द एक जैसे है, लेकिन थोड़ा अलग है इसमें। भजन और भोजन में क्या है, एक मात्रा की कमी है। तो भोजन में मात्रा होनी चाहिए, भजन में मात्रा नहीं होनी चाहिए। हमारा उल्टा होता है, भजन में मात्रा होता है, जितना बोला उतना ही करने का, और भोजन में खाते रहो अपर्याप्तम ये तो कम है। तो एनीवेज हर चीज़ को मात्रा से करना चाहिए। ज़्यादा खा लिया तो प्रॉब्लम, ज़्यादा उपवास किया वो भी प्रॉब्लम। तो हर एक का एक चीज़ अपने जीवन में होता है। जैसे नमक स्वाद को देता है कि नहीं, अगर आपके प्रसाद में नमक न हो तो आप नहीं खा पाएंगे, कितना भी आपका वेज पहाड़ी हो या शाही पनीर हो, जो भी हो, आप नहीं खा पाएंगे। लेकिन वही ज़्यादा नमक हो गया फिर भी नहीं खा पाएंगे, तो क्या वेज पहाड़ी बनाया है। लेकिन पर्याप्त मात्रा में नमक होगा तो फिर स्वाद में नमक भूल जाएंगे, पनीर ही याद आएगा। तो हर चीज़ को पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए।
यहाँ पर अर्जुन ने, संजय बोल रहे हैं कि कुछ ज़्यादा ही दया दिखा रहे हैं और ज़्यादा कृपा दिखा रहे हैं, इसलिए देखो क्या परिणाम है, रो रहे हैं। हंसना चाहिए व्यक्ति दया करने के बाद, खुश होना चाहिए, है ना। हम दया करते हैं खुश होते हैं कि नहीं। आपको किसी को आपने दया किया किस पर, आपको अच्छा लगता है ना कि मैं दया किया आज। आप किसी को पैसा दे दिया, आपने किसी भिखारी को कुछ खिलाया, उसके बाद आप रोने लग गए, तो आप बोले क्या हो गया भाई, लगता है अरे उसको दे दिया मैं क्या खाऊंगा। तो फिर दया कैसे हो गई, आप खुद पे दया करना चाहिए। तो इधर कहा कि दया कैसी दया है, तो मोह में आ गया व्यक्ति। आपको उदाहरण देता हूँ, मैं एक बार प्रचार के लिए गया था, तो कभी कभी ऐसा होता है बहुत मोह के कारण, पुत्र मोह या परिवार मोह या फिर अपने काउंसली मोह, काउंसलर मोह के में हम आते कभी कभी, उसमें बहुत सारा चीज़ हम लोग उल्टा पुल्टा कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही मोह हो जाता है। तो एक घर में गया था मैं, एक डिवोटी घर पे। तो उनका एक उस घर में उनको एक बच्चा पैदा हुआ था। तो उन्होंने क्या किया था, बच्चे का नाम अच्छा रखा था, बच्चे का नाम कृष्ण के ऊपर रखा, ऋषिकेश नाम रखा था। सब खुश हो गए, ऋषिकेश। तो एक ने कहा नहीं नहीं ऋषिकेश ने चैतन्य नाम रखना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु का नाम होना चाहिए। तो ठीक है, दोनों नाम रखते बाबा, है कि नहीं। तो माता जी की तरफ से परिवार वाले बोले चैतन्य नाम होना चाहिए, और प्रभु जी के नाम के परिवार बोले ऋषिकेश नाम होना चाहिए। कोई भी नाम, चलो नाम रखो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बच्चा भी बहुत अच्छा था। हरे कृष्ण होता था तो ताली बजाता था, जब हरे कृष्ण कीर्तन होता था, बंद करते थे कीर्तन तो रोता था। अच्छा बच्चा है ना। हम लोग, हमारा उल्टा होता है, छोटे बच्चे होते तो हम क्या करते हैं, खुश होते हैं जब कीर्तन चालू होता है, और बाद में फिर बंद होता तो रोते हैं हम। जब छोटे होते, बड़े होने के वो उल्टा हो जाता है हमारा। कीर्तन कब बंद होगा। उल्टा हो जाता है। तो देखिए ऐसा हो गया है। तो बच्चा इतना अच्छा बच्चा था, तो अचानक उनके मन में ऐसा विचार आया कि बच्चा पैदा हुआ हमारा अच्छा, इतना अच्छा। तो जो नानी जी थी वो सोचे कि हम लोग क्या करते हैं, हमारे भगवान के लिए हम सोने का बर्तन लेके आते, भोग, ठीक है, वाटी, हमारा थाली जो है स्टील का है, सोने का नहीं, सॉरी चांदी का, चांदी का लेके आते, चांदी का प्लेट, चांदी का चम्मच, चांदी का वाटी, चांदी का ग्लास, सब चांदी का लेके आते। सबने कहा कितना अच्छा आइडिया है कि नहीं, भगवान को देना चाहिए कुछ, हमें भगवान ने इतना सब दे दिया। तो बोले हाँ ऐसा करना चाहिए। फिर अचानक क्या इतना मोह बढ़ गया, तो नानी जी ने कहा ऐसा करते हैं, मैंने सुना है शास्त्र में भगवान, बच्चे जो है भगवान का स्वरूप होते हैं। हाँ ये हमने भी सुना है, पता नहीं कहाँ, मैं तो लेक्चर सुना नहीं कभी, इधर इसको में सुना नहीं, बाहर सुना हो मैंने, बच्चे भगवान का स्वरूप है। तो क्या करना चाहिए, तो नानी जी ने कहा ऐसा करते हैं, ये चांदी का बर्तन लेके आओ, और सबसे पहले हम बच्चों को खिलाते हैं उसमें, और उसके बाद धो के बाद में भगवान को ऑफर करते हो, अच्छा रहेगा ना। सबने कहा क्या आइडिया है, बच्चे भगवान का स्वरूप है। और मैं तो न्यूट्रल पार्टी था ना, मैं तो उस पार्टी में नहीं था। मैंने बोला ये कौन सा कहाँ से आ गया, अब तक ऋषिकेश, चैतन्य, कीर्तन सबको अच्छा चल रहा था, चांदी का प्लेट भी अच्छा चल रहा था, ये थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, है कि नहीं। तो मैंने ये क्या कर रहे हैं आप लोग, समझिए आप भगवान को पहले ऐसा कर सकते, बच्चे के लिए प्लेट लेके आए, पहले भगवान को खिलाया, उसमें बाद में ये सुना है मैंने, लेकिन ये उल्टा क्या कर रहे हैं। तभी उनको चमका कि एक्चुअली हाँ हम गलत कर रहे हैं, लेकिन वो मोह में ना व्यक्ति चले जाता है और ऐसा डिसीजन ले लेता है। तो यहाँ पर ऐसे ही हो रहा है, मोह के कारण दया करुणा आ रही है, इसलिए क्या बोल रहा है, मैं युद्ध ही नहीं करूँगा, जिसके लिए आए हैं, है कि नहीं, सब कुछ करने आए, सब खड़े हैं, और युद्ध नहीं करूँगा। तो अभी जब कृष्ण भगवान यहाँ बोल रहे हैं, तो अर्जुन को क्या लगा, कृष्ण भगवान ताली बजाएंगे, क्या अर्जुन क्या बोला आपने, क्या बुद्धिमान है, ऐसे लगा उसे। लेकिन अर्जुन क्या बोले, सबसे पहले कृष्ण भगवान क्या बोले, कुटस्त्वा कशमलम इदम, अरे ये सब फालतू चीजें आपके दिमाग में आई कैसे। तो अर्जुन बड़ा आचकित हो गया, अरे मुझे लगा मैंने अच्छा कारण बताया, और भगवान शायद मुझे ताली मारेंगे या पीछे थपथपाएंगे। तो भगवान तो पहले बोला अरे ये सब क्या सोच रहे हो, कचरा वचरा सब, कुतस्था कशमलम इदम, कशमलम, ये मल, ये कैसे प्रकार का मलिन शब्दों को आप उपयोग करें, विषमे समुपस्थितम, और अनार्य जस्तम अस्वर्ग्यम, ये जो है अनार्य है। आर्य यानी जो सभ्य व्यक्ति होता है ना, आर्यन बोलते हैं उसको। अनार्य यानी जो ये असभ्यता का लक्षण है, कि व्यक्ति सोच कुछ रहा है, बोल कुछ रहा है, और करने वाला कुछ और है।
ये तीनों जो है इसमें तालमेल नहीं होता तो अनार्य होता है, असभ्यता का कारण होता है। जो बोलता है वैसे करना भी चाहिए व्यक्ति को। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट ऐसा है कि भगवान श्री कृष्ण जानते हैं किस समय तलवार उठाना चाहिए और किस समय जो है गुलाब देना चाहिए, है ना। भगवान ऐसे भगवान हैं जो जानते हैं किस समय किसी को प्रेम से उत्तेजन करना चाहिए और किस समय उनको कड़ी शब्दों में उनकी अवहेलना करनी चाहिए। ये भगवान और भगवान के भक्त इसमें एक्सपर्ट है। हर समय हर व्यक्ति को हम उसको उत्तेजन नहीं कर सकते, कभी कभी डांटना भी पड़ेगा उसको, है ना। और किस समय डांटना चाहिए और किस समय उत्तेजन करना चाहिए ये एक्सपर्ट व्यक्ति ही जानता है। कभी कोई व्यक्ति जब उत्तेजन करना है डांट देता है तो व्यक्ति निराश हो जाता है, सामने वाला निराश हो जाता है। कोई व्यक्ति डांटना चाहिए तो उत्तेजन कर रहा है उसको, तो व्यक्ति गलत काम कर देता है फिर। इसलिए सही समय पर सही काम करने के लिए सही उपयोग करना चाहिए, कभी डांटना चाहिए और कभी उसे उत्तेजित करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में उसे डांट रहे हैं कि भाई तुम्हें क्या सोच रहे हो, कि भगवान को मालूम था कि ये डांटने से अर्जुन सही मार्ग पे आएगा। और अर्जुन को डांटने से कृष्ण जो इतने परम कृपालु खुद है, हे कृष्ण करुणा सिंधु बोलते हैं हम, है कि नहीं। तो वो ही करुणा सिंधु यहाँ पर डांट के सिंधु बन गए, डांट रहे हैं अर्जुन को, क्योंकि पता है कि ये डांटने से आगे परिणाम क्या होगा, अर्जुन को लाभ होगा। तो लाभ होना चाहिए, आपके डांटने या उत्तेजन से सामने वाले को क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि मैं डांट रहा हूँ कि उत्तेजन कर रहा हूँ सही है कि नहीं, परिणाम देख लो। आपके डांटने से क्या उसे लाभ हुआ, वो ही हैज़ बिकम बेटर और ही हैज़ बिकम वर्स्ट। हाँ, अगर वो और नीचे चले गया इसका मतलब गड़बड़ हो गया है, शक्कर डालने के बदले नमक डाल दिया मैंने, ऐसा हो गया फिर वो। तो इसीलिए यहाँ पर क्या किया, अनार्य। अनार्य का और एक मतलब है आप क्षत्रिय है लेकिन नाम के क्षत्रिय है। तो ऐसे कहते हुए आगे बढ़ते हुए क्लैब्यम मास मगम पार्थ नैतत्व पद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम। कृष्ण भगवान अर्जुन कहते हैं कि भाई तुम्हारा ये जो वाक्य है ना, इससे एक ही चीज प्रतीत हो रहा है कि आपके हृदय दौर्बल्य है। ऐसे नहीं कि तुम बहुत करुणा की बात कर रहे हो, ये तो हृदय दुर्बलता है। हृदय दुर्बलता और करुणा दिखने में सेम लगता है, लेकिन एक वीकनेस है एक स्ट्रेंथ है। एक वीकनेस है एक स्ट्रेंथ है। तो शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोतिष्ठ परंतप, ये सब छोड़ो अभी, परंतप। परंतप यानी अर्जुन का नाम एक है परंतप, कि तुम्हारा नाम परंतप है, तुमने बड़े बड़े शत्रुओं पर विजय प्राप्त की है, उनको आप बहुत लोगों को आपने ताड़ित किया है। अभी सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा मन है, उसको ताड़न करो, ये तुम्हारा शत्रु बन गया है। लेकिन अर्जुन अभी तक पूरी तरह से सहमत नहीं है। तो अर्जुन और आगे बोल रहा है, कथम भीष्म महाम शंके द्रोणम च मधुसूदना इक्षुभम प्रतियोत्स्योमि पूजावार सूदना। वो कह रहे हैं कृष्ण आप मुझे बोल रहे हैं भीष्म को मारो, द्रोण को मारो, आपका नाम तो मधुसूदन है ना, आपने तो असुरों को मारा, मधुसूदन। आपका नाम तो कभी मैं देखा नहीं कोई आपके रिलेटिव को मारा आपने, कंस को छोड़ के, है कि नहीं। तो सोचो अगर मैंने भीष्म को मारा तो मेरा नाम क्या पड़ेगा, भीष्म सूदन, द्रोण सूदन। तो आप मधुसूदन है, आप तो असुरों को मारे और मुझे कह रहे मारो, तो ये ठीक नहीं। वो तो पूजा के अधिकारी है मुझसे, मैं तो उनको पूजा करना चाहिए मुझे, पूजा हारा विसूदनम, मुझे तो उनकी पूजा करनी चाहिए। लेकिन आप तो बोल रहे युद्ध पे पूजा मत करो, उन पे बाण चढ़ाओ, ये सही नहीं। गुरुन हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भक्ष्म अपि लोके। तो कह रहे देखो गुरु को मारने से क्या मिलने वाला है मुझे, है कि नहीं। भक्ष्म अपि लोके गुरु निहैव भुंज्य भोगान रुधिर प्रदान, ऐसे प्रकार अलग अलग अर्जुन अभी भी कारण बता रहे। नई चैत विद्यम कतरानुगरियो यद्दैव जैवम यदिवा न जयेयु। अर्जुन कह रहे हैं
कि आप बोल रहे मुझे युद्ध करो बोल रहे, लेकिन मैं युद्ध नहीं करना चाहता। युद्ध करूंगा तो मुझे इनको मारना पड़ेगा। और आप कह रहे हैं कि युद्ध करेंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे। कैसा स्वर्ग, काय का स्वर्ग? हाँ, इससे अच्छा बेस्ट होगा कि सब छोड़कर मैं ब्राह्मण बन जाऊँ, क्षत्रिय छोड़कर ब्राह्मण बन जाओ, और ब्राह्मण के रूप में बस इनको मैं जो भी ये कर रहे हैं बस उनको क्षमा करते रहो, क्षमा करते रहो, क्षमा करते रहो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण समझ नहीं पा रहे, अर्जुन अचानक अपना रोल क्यों बदल कर रहा है। उसका रोल क्षत्रिय का है, पुलिस का रोल है। उसे पुलिस ही रहना चाहिए, पुलिस की वर्दी में व्यक्ति पुलिस ही रहना चाहिए, उसे और कोई रोल अपनाना नहीं चाहिए, है कि नहीं? जैसे उदाहरण के रूप में कोई पुलिस व्यक्ति है, वो जब निकलता है बाहर अपने ड्यूटी पर, तो मुजरिम को देखता है कोई गुनाह कर रहा है, तो क्या करता है? वो मुजरिम को पकड़ के लेके आता है, उसे बहुत पीटता है और उसे जेल में डालता है। ये सही काम कर रहा है? पुलिस को कोई बोलेगा क्या मार रहे हैं, बिंदास मार रहे हैं इसको? अरे इसका काम मारना है। कोई और मार रहा है तो पुलिस बोले तुम क्यों मार रहा है, तुम्हारे पास थोड़ी इसका मारने का वारंट है हमारे पास। अगर हम लोग मारेंगे तो लोग पुलिस हमको पकड़ के ले जाएगा, तुम क्यों मारा उसको? मारने का काम तो मेरा है, तुम्हारा काम कंप्लेंट करना है, तुम्हारे पास राइट नहीं है मारने का, लेकिन मेरे पास तो पूरा राइट है। मुझको ट्रेनिंग मिला है कैसे मारना चाहिए, कैसे जगह पे मारना चाहिए कि बराबर मार लगी उसको, ऐसा वो ट्रेनिंग मिलता है पुलिस को। हाँ, हम तो किधर ही मार देते, जहाँ हाथ लग गया मारो, लेकिन पुलिस वाला बराबर उसके ऐसे जगह मारता है कि एक मारा तो वो बैठ गया उधर ही नीचे। ट्रेनिंग होता है। लेकिन सोचिए वही पुलिस वापस और एक बार राउंड के लिए निकल रहा है। अभी एक मुजरिम को मार के अंदर डाल दिया, और राउंड निकलते निकलते एक पकड़ा मुजरिम को, देखा तो कौन है? अरे ये तो मेरा मामा का लड़का है, मेरे मामा का लड़का है, क्या करूं मैं अभी? जा भाई जा, मामा क्या बोलेंगे, है कि नहीं? मामा क्या बोलेंगे? अगली बार जाऊंगा मामा के घर पे तो लड्डू नहीं खिलाएगा मुझे। क्या पुलिस सोचना चाहिए सब चीज़? नहीं सोचना चाहिए। पुलिस के वर्दी में तुम वो मामा का भांजा नहीं है, तुम गवर्नमेंट का सर्वेंट है। तुम्हारा काम है, अगर वो मुजरिम है, उसने अगर देश को तकलीफ दिया है, देश के नागरिकों को तकलीफ दिया है, तुम्हारा काम है देश की तरफ से उसको आप मुजरिम के रूप में उसे आप कैद खाने में डालो। तो अर्जुन ये भूल गया है, अर्जुन अपना ही सोच रहा है, मैं और वो भी मामा का पांडव में घूम रहा है। वो भूल गया कि ये मेरा युद्ध नहीं है। अगर मेरा युद्ध होगा तो कृष्ण क्यों यहाँ पर आएंगे? ये संसार का युद्ध है। एक पार्टी अधर्म है और एक पार्टी धर्म है, ये धर्म युद्ध है। और बाई चांस सामने अधर्म के रूप में मेरे ही सब रिलेटिव खड़े हैं, और इधर मेरे रिलेटिव खड़े धर्म के युद्ध में। ये हो गया अकस्मात, लेकिन ये किसका युद्ध है? धर्म युद्ध। ये बात में अर्जुन को चमकेगा। अब तक अर्जुन समझ रहा है कि मेरा युद्ध ही है, इसलिए उसके मन में अलग अलग भावना आ रही है। सोचिए अगर हर व्यक्ति पुलिस, चलो पुलिस छोड़ो, आर्मी वाला सोचिए, आर्मी वाला भी सोचते रहेगा ऐसा, अरे इसको कैसा मारूं मैं, हाँ? तो आर्मी वाला करते हुए नहीं कर पाएगा। क्रिकेट में कोई खेल रहा है, हाँ, क्रिकेट में एक फास्ट बॉलर है, वो देखिएगा अरे मेरा भाई बैटिंग कर रहा है, तो क्या फास्ट बॉलिंग नहीं करेगा? वो फुल टॉस मारेगा, मारो छक्का। नहीं, ही हैज़ टू, उसका रिलेटिव होगा। लेकिन यहाँ पर ये रिलेटिव का फील्ड नहीं है। ये कौन सा फील्ड है? आई एम प्लेइंग अ रोल। मैं किसी एक चीज़ का एक रोल अदा कर रहा हूँ, उस रोल को मुझे अदा करना चाहिए वफादारी से। इस तरह से भगवत गीता का मतलब ही ऐसा है। भगवान श्री प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान सिखाने वाले कि भाई आप मेरे लिए कर्म करो, आपका कर्म जो कर रहे हो वो मेरे मुताबिक करो, आपका कर्म सिद्ध हो जाएगा। तो इसका डिटेल वर्णन बाद में भगवान बताने वाले हैं। तो भगवान ने, कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अभी भाई तुम्हारे पास दो ही चॉइस है, या तो युद्ध करो या तो भीख मांगो। हाँ, वन में जाओ और भिक्षा मांगो। तो अर्जुन को जब प्रश्न पूछा तो अर्जुन कंफ्यूज हो गया, अरे क्योंकि भिक्षा मांगना बोल तो दिया, लेकिन इतना इजी भी नहीं है ना। क्या अर्जुन को भिक्षा मांगना इजी था? कभी किया नहीं उसने, कभी अपने जीवन में। लोग अपना होश आवाश खोकर कभी कभी बोल देते मैं घर छोड़ के जाऊंगा, लेकिन शाम को आ जाते वापिस, है ना। ये इजी नहीं है वो। तो अर्जुन को कृष्ण ने पूछा, क्या तुम्हारे पास दो ही चॉइस है, युद्ध करो या फिर भीख मांगो। तो अर्जुन बोले, अरे कृष्ण आप बताओ क्या करना चाहिए? हाँ, विच इज बेस्ट, और कौन जीतेगा बताओ, पहले पूछ रहे कौन जीतेगा। तो कृष्ण ने कहा
तुम जीतोगे, क्योंकि तुम कौन हो? पांडव नहीं हो, तुम धर्म के साथ में हो, तुम पुण्यात्मा हो, इसलिए जीतोगे। पांडव कौरव का युद्ध नहीं, ये धर्म युद्ध है। तो अर्जुन अभी थोड़ा समझ रहा है लेकिन फिर भी कंफ्यूज है। बोला प्लीज क्या बता सकते हैं कि मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और मैं समझ गया हूं कि आपके पास पूरा ज्ञान है, आप बड़े निपुण हैं, तो चलो मैं सब कुछ त्याग करके आपका शिष्य बन जाता हूँ। मुझे आपका मित्र नहीं रहना है। जब तक मित्रता की बात चलती रहेगी कुछ परिणाम नहीं निकलने वाला है। अभी मैं क्या बन रहा हूँ? आपका शिष्य। तो भगवान श्री कृष्ण, इस श्लोक में लिखा नहीं यहाँ पर, लेकिन हमारे आचार्य बताते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का टेस्टिंग कर रहे हैं अभी। अब वो बोल रहे हैं अर्जुन को, ए भाई देखो, आपको मेरा शिष्य बनना है, लेकिन मेरा शिष्य क्यों बनना है? व्यासदेव के पास जाओ, उनका शिष्य बनो। तो अर्जुन ने कहा व्यासदेव कहाँ पर है अभी, कहाँ मिलूँ उनसे? मैं उनको बुलाता हूँ। हाँ, व्यासदेव भी आएंगे तो मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर वो दे नहीं पाएंगे, मुझे आपसे ही उस प्रश्नों का उत्तर चाहिए। तो कृष्ण ने कहा लेकिन मैं तो आपका दोस्त हूँ, मैं थोड़ी आपका गुरु हूँ। अर्जुन ने कहा कुछ भी हो, आप मेरे मित्र हो, लेकिन अभी आप मेरे गुरु बन जाइए, क्योंकि मुझे दिव्य ज्ञान चाहिए जो आपके पास ही है। तो प्रभुपाद कहते हैं जब ये बोल दिया अर्जुन ने, तो प्रभुपाद बोलते हैं कि अभी भगवत गीता चालू हो गई। इसके पहले बस थोड़ा यहाँ वही मैच प्रैक्टिस चल रहा था कृष्ण का। अभी कृष्ण एक नए रोल में आएंगे, और नए रोल में आके सबसे पहले क्या बोलेंगे? कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता यश्रेयस्तानिश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेयम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। प्रपन्नम यानी सरेंडर। भगवान मैं आपका शरणागत आ गया हूँ, अभी आपका मैं मित्र नहीं हूँ, आपका मैं शिष्य। ऐसे करके संजय वाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुड़ाकेश परंतप न योत्सेति गोविंदम उक्त्वा तृष्णिम बभूवः तमुवाचा ऋषिकेश प्रहसन इव भारत सेनयोर उभयोर मध्य विषीदंतम वचः। यहाँ पर बताया है प्रहसन इव भारत। भगवान श्री कृष्ण अब तक हंसी मजाक में बात कर रहे थे, अभी रोल चेंज हो गया है। अर्जुन कौन बन गया है? शिष्य। और कृष्ण क्या कह रहे हैं? गुरु। लेकिन गुरु कृष्ण को अभी भी हंसने आ रहा है, लेकिन वो हंसने को कंट्रोल कर रहे हैं। तो कंट्रोल किया वो हंसी को वो मंद मुस्कान के रूप में रिलीज कर रहे हैं। प्रहसन। वो क्यों हंस रहे हैं? वो सोच रहे हैं आज मेरा दोस्त मेरा डिसाइपल बन गया, ये सोच के हंस रहे हैं। कि भगवान का एक कनेक्शन है सबसे ना, अलग अलग रस होता है ना। वो रस जब चेंज होता है तो भगवान को उस रस को चेंज करने में टाइम लगता है, इतना इजी नहीं है ना। सही है कि नहीं? जैसे उदाहरण के रूप में अगर आप कोई टीचर हो, किसी विषय का टीचर हो, हाँ, और आप क्लास ले रहे हैं, दुनिया में कहीं भी कुछ क्रैश कोर्स करते हैं, और आपके क्लास में आपके ही टीचर, जो आपने टीचर आपको स्कूल में पढ़ाया वो आके बैठ गया, और आपके माता पिता आगे, चाचा चाचा जी आ गए, तो आपको थोड़ा इनकॉन्फिडेंट, थोड़ा अलग फील होगा ना। अरे मैं इनको पढ़ा रहा हूँ जिन्होंने मुझे अलग से दूसरा कुछ पढ़ाया था। ये रोल चेंज हो गया ना अभी, तो फिर भी कैसा होगा? थोड़ा अलग एक फीलिंग होगा पहले इनिशियली, बाद में फिर सब ठीक हो जाएगा। जब क्लासरूम चालू हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा ना। उसी तरह कृष्ण को एक अलग फीलिंग हो रहा है कि मेरा मित्र जो मेरे साथ में हमेशा सोया है, उठता बैठता, सेम थाली में खाया है सब कुछ, आज मेरा वो डिसाइपल बन गया है। सेनयोर उभयोर मध्य विषीदंतम इदम वचः। और भगवान कहते हैं अशोच्यान अनवशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासुन अगतासुंश नानुशोचन्ति पंडिता। भगवान डायरेक्ट बता दिए, तुमको लगता होगा तुम पंडितों जैसे बात कर रहे हो, लेकिन क्या? अशोच्यान अनवशोचस्त्वम, जहाँ रोना चाहिए वहाँ नहीं रो रहे हो, जहाँ रोना नहीं चाहिए वहाँ रो रहे हो, ये पंडित का लक्षण नहीं है। गतासु न गतासुंश नानु शोचंति पंडिता। तो पंडित क्या है? ज्ञानी।
अभी ज्ञान चालू होगा। ज्ञान के माध्यम के द्वारा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताएंगे क्यों उसे युद्ध करना चाहिए। उसके पहले जानना आवश्यक है अर्जुन का ये बहुत बड़ा सिद्धांत कि अर्जुन ने अच्छा काम किया है कि टाइम पे हैंड्स अप कर लिया है। इसके आगे अर्जुन का प्रश्न भी होगा तो वो प्रेम से पूछेंगे, वो डाउट के रूप में पूछेंगे, वो एक मित्र को क्वेश्चन नहीं करेंगे। जैसे मित्र से बात करते हैं ना, कुछ कभी कभी हम क्वेश्चन करते हैं, अरे ऐसा कैसा हो सकता है, वो शैली नहीं होगी, भाषा होगी नहीं। अभी अर्जुन ने अपनी शैली चेंज की और सिर्फ चैप्टर नंबर 2 पे शैली रखी नहीं, पूरे 18 अध्याय तक वो शैली रखी कि आप बताइए, आप मेरे गुरु हैं। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। व्यक्ति के जीवन में जब प्रॉब्लम आता है, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आधा जब होता है, मिल जाता है, जब वो समझ ले कि मैं प्रॉब्लम में हूँ। जब हम समझ ले कि मैं प्रॉब्लम में हूँ और मेरे हाथ से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता है, मुझे किसकी आवश्यकता है, आपका आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हमारा ये आधा प्रॉब्लम सॉल्व होने तक हमको 10 साल लग जाते हैं समझने के लिए। भाई हम लोग ही सोचते हैं हमारा प्रॉब्लम मैं ही सॉल्व करूँगा, मुझे इतनी बुद्धिमत्ता है कि मैंने 10 साल में किया, मैं ये करूँगा वो करूँगा, करते करते समय निकल जाता है और एंड में कोई आके बोलता है अरे यार तुम्हारा हाथ का काम नहीं है, किसी को जाके मिलो। हाँ आप सही सही बोल रहे हैं। फिर जाके मिलते हैं तो बोला अरे पहले क्यों नहीं किया, मैंने खुद ही बोलते हैं। तो कभी कभी 10 साल जो लग जाते, 15 साल लग जाते, वो अर्जुन ने एक ही चैप्टर में उसका ज्ञान आ गया है ना। फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन जो ये हो गया है अर्जुन का, हाँ अर्जुन का जो फर्स्ट चैप्टर में जो कंफ्यूजन होने के बाद क्लियर हो गया है सेकेंड चैप्टर में, वो प्रॉब्लम हमारे साथ नहीं है। हमारे साथ में क्या प्रॉब्लम है, हमारे 18 चैप्टर होने के बाद ही मालूम चलता नहीं हमको कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है ना। तो देखिए यहां पर हर चीज में, हर विषय में एक व्यक्ति एक्सपर्ट होता है और हमारे पास अगर हमें उस पर्टिकुलर विधि में, उस विषय में कुछ प्रॉब्लम आए तो हमें उसके पास ही जाना चाहिए। आप पीएचडी होंगे, लिटरेचर में आपका पीएचडी होगा, लेकिन अगर आपका प्रॉब्लम फिजिक्स में है तो आपको बोलना नहीं चाहिए मैं पीएचडी हूँ लिटरेचर में, मैं सॉल्व करूँगा। नहीं, आपको फिजिक्स के पास जाना चाहिए, प्रोफेसर के पास, वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सही है ना। आप पीएचडी होंगे, आपका पंखा चल नहीं रहा है, एसी चल नहीं रहा है, तो क्या आप अपना पीएचडी यूज करेंगे उस पर? तो एसी और ख़राब हो जाएगी कि नहीं, है ना। जो एक सिर्फ एसी अभी बस बीच में बंद हो रहा था, पूरी तरह बंद हो जाएगा। एक बार ऐसे ही हुआ, एक बार एक फ़ोन आया, कस्टमर कॉल, एक प्रिंटर चल नहीं रहा था, कुछ तो पता नहीं आवाज़ आ रहा था कुछ तो उसने कॉल किया, बोले आप ये प्रिंटर कंपनी की बात करें, कंपनी से बात करें। हाँ बोलिए क्या हो गया। तो बोले कि हमारा प्रिंटर में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा प्रॉब्लम आ रहा है तो क्या कीजिए, तो आप क्या कीजिए, आप वो आपका मैनुअल दिया ना, मैनुअल, हाँ उसमें पढ़िए और उसमें से खुद ही अपना प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए आप। तो बोले कैसे कस्टमर कॉल सेंटर है, आप बोल रहे हैं आप पढ़ो पढ़ो और खुद सॉल्व करो। तो बोले कि देखो ये हमें हमारे, तो बोले देखो ऐसा आप बोल रहे हैं, आपका बॉस कौन है बताओ मुझे, मैं कंप्लेन करूंगा कि आपका, कि आपने बोला है मैनुअल पढ़ के रिपेयर करो। तो उन्होंने बोला मेरे बॉस ने मुझे बोला ऐसा बोलने के लिए। आपके बॉस ऐसे कैसे बोल सकता है, कि मेरा बॉस बड़ा उत्साह आदमी, उस्ताद है। बोला आपका प्रॉब्लम छोटा है ना, कि आपके प्रिंटर चल रहा है लेकिन आवाज़ आ रहा है, जब आप खुद मरम्मत करेंगे तो प्रिंटर पूरी तरह से बिगड़ जाएगा, उसके बाद धंधा बढ़ जाएगा हमारा। तो छोटा मोटा काम था 5 रुपए का, आप उसको और हाथ लगाएंगे तो क्या होगा, 500 का काम हो जाएगा, तभी हम आते हैं फिर। तो बोले आप ही काम करो। तो देखिए जैसा जिस चीज़ में हम निपुणता नहीं हमारी होती है ना, उसमें हम जब घुसते खुद ही, तो हम उस काम को और नाकाम कर देते और बुरा कर देते। तो अर्जुन ऐसा नहीं किया, अर्जुन ने इमीडिएटली समझ लिया कि ये मेरे सिर पे से जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अर्जुन बोला कृष्णा मैं आपका शिष्य बन गया हूँ, और कृष्ण ने फिर अपना जो है ज्ञान रूपी तलवार चालू कर दी। कृष्ण ने अर्जुन से कहा अर्जुन तुम मूर्ख हो, क्यों? सबसे पहले तुम कह रहे हो कि मुझे युद्ध करना है, इसीलिए मुझे दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो।
जब मैंने खड़ा किया अभी बोल रहे मुझे युद्ध नहीं करना, इसलिए तुम मूर्ख हो। इसलिए मैंने ऐसे ही बोला नहीं मूर्ख, तुम मूर्ख बोला नहीं, तुम मूर्ख हो। पहले बोल रहे युद्ध करना है, देखना है, तो मैं लेके गया, मैंने कहा मत जाओ, फिर भी लेके गया। और अभी बोल रहे कि नहीं युद्ध करना है, तो तुम मूर्ख हो, क्योंकि पहले एक चीज़ बोल रहे हो, दूसरा और एक चीज़ बोल रहे हो। तो प्रभुपाद कहते हैं देखिए, भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में होने के बावजूद भी अर्जुन मोहित हो गया है कि नहीं? अर्जुन मोहित हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य ही काफ़ी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में भगवान श्री कृष्ण के वचन भी इम्पोर्टेंट है। हम किसी के बगल में खड़े रह गए, आप किसी विद्वान के बगल में आप खड़े हो गए, तो क्या विद्वान बन गए आप? क्या बोलते हैं आप? नहीं ना। जैसे उदाहरण के रूप में अगर आपकी पत्नी बेस्ट कुक है, तो बगल में खड़े हो गए, वो बेस्ट कुक है तो मैं ही बेस्ट कुक हो, तो कुकिंग करना चालू करेंगे, क्या होगा? सब भाग जाएंगे। तो आपको सीखना पड़ेगा, श्रवण करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, सीखने के बाद आप बेस्ट कुक बनेंगे कि नहीं? उसी तरह सिर्फ भगवान का सानिध्य काफ़ी नहीं है, आपको भगवान के साथ में उनके वचन सुनने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण भी सांख्य योगो, ज्ञान के द्वारा अर्जुन को ये सिखा रहे हैं कि कैसे युद्ध करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आगे आया है देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। उसके पहले एक श्लोक भूल गए हम लोग, नत्वे वाहम जातुनासम नत्वम नेमे जनाधिपा। ऐसा कभी समय नहीं था कि मैं नहीं था, आप नहीं थे और ये सब नहीं थे, और ऐसा कभी समय नहीं होगा जब आप नहीं रहोगे, मैं नहीं रहूँगा और ये नहीं रहेंगे। हमेशा नित्य रूप से हम हमेशा रहे। तो इसका मतलब क्या? भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि प्रत्येक शरीर में जो शरीर चलाने वाला जो लाइफ फोर्स है, जो हम हैं, वो आत्मा है, इसका ज्ञान देने वाले, ज्ञान के रूप में। और बाद में कहते हैं देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। बाद में एक इंपॉर्टेंट श्लोक है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। आप लोग रिपीट कीजिए मेरे बाद में, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्या तां स्थितिक्ष्वस्व भारत। तो ये श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है भगवद गीता का, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। एक कहानी याद आती है, बहुत सालों की पहले की बात है। एक व्यक्ति यूरोप में कहीं रहता था, उसके मन में बड़ी इच्छा हुई जानने के लिए कि सबसे बेस्ट शास्त्र कौन सा शास्त्र है। तो उसने अपने देश में जो शास्त्र उसको उपलब्ध था उसे बड़ा पढ़ा, उसने बड़ा उसका अध्ययन किया। फिर कहा कि मैंने अपने यहाँ का शास्त्र देख लिया, चलो बाहर निकलता हो, बाहर के देशों में जाता हो। तो निकलते निकलते बाहर आए, इज़राइल में गए, वहाँ पर यरूशलेम में वो बाइबल पढ़ा, बड़ा अच्छा लगा शास्त्र उनको। आगे चले, फिर मक्का मदीना में आए, वहाँ पर कुरान पढ़ा, वहाँ भी अच्छा लगा बहुत उनको। और आगे पढ़ता हो, आगे आए, हिमालय में आए, हिमालय में आते आते वेद पुराण पढ़े, सब पढ़े। और बाद में कई जगह पर उनका हाथ में भगवद गीता लगी। और भगवद गीता पढ़ते पढ़ते जब 14वें श्लोक पे, ये श्लोक पे आए, तो बोले अरे ये तो सच में प्रैक्टिकल बेस्ट शास्त्र है। क्यों ऐसा बोले? क्योंकि वो बोल रहे थे, वो सोच रहे थे कि हर एक शास्त्र में आपका प्रॉब्लम कुछ भी हो, वो शास्त्र में लिखा गया है कि आप ये सब कीजिए, आपके प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। ऐसे एक वचन दिया गया है हर शास्त्र में, ये ऐसा कीजिए, आपके वचन प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर भगवद गीता बोलते नहीं कि आपका कुछ प्रॉब्लम है, ये पढ़िए, ये कीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। वो बोल रहे प्रॉब्लम हमेशा रहेगा, प्रॉब्लम को जूझना सीखो, प्रॉब्लम को ख़त्म करना मत सीखो। प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो जाएगा, आप ख़त्म हो जाएंगे, प्रॉब्लम रहेगा। तो प्रॉब्लम को डील करो, और डील करने के लिए ऐसा उदाहरण दिया जो ऑलरेडी हमेशा अपने जीवन में हम डील करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में ठंडी का मौसम, अभी अब ठंडी से हमारी मुंबई सिटी में इतनी पहली बार ठंडी इतनी हुई। ठंड में क्या होता है? ठंड में स्नान करना कठिन है बहुत ना, तो गर्म पानी चाहिए, और गर्म पानी नहीं होगा तो क्या होगा? फिर सबसे जल्दी स्नान करेंगे, फास्ट स्नान, है ना। कुंभ मेला में गए थे हमारे भक्त, बोले हमारा रिकॉर्ड स्नान हो गया,
10 सेकंड के अंदर 1-2 मग डाल दिया, बस बाहर। हरे कृष्ण मंत्र सारे गीता के श्लोक याद आ गए। तो डिफिकल्ट है स्नान करना ठंड में। लेकिन वही पानी जो ठंडा है, लेकिन जब गर्मी चालू होती है तो गर्मी में 3 बार स्नान करने में आनंद ही आनंद आता है। क्यों? क्योंकि वो शरीर के लिए अच्छा होता है ना। तो ठंडी में व्यक्ति स्नान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तकलीफ होगा क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है शरीर के लिए। गर्मी में स्नान करना ईजी है। हाँ, गर्मी में कुकिंग करना डिफिकल्ट है, गर्मी में कुछ काम करना, मेहनत काम करना डिफिकल्ट है। तो क्या मेहनत काम नहीं करेंगे हम? आपने कर्तव्य करना चाहिए, गर्मी हो या ठंडी हो। मालूम है सबको कि अभी 3 महीने गर्मी है, तकलीफ हो रहा है, बारिश में तकलीफ कम हो जाएगा, है ना। अभी 3 महीने गर्मी में तो अच्छा लग रहा है, ठंडी में अच्छा लगेगा नहीं। सब प्लानिंग है ना हमारा, ऑलरेडी दिमाग में प्लान चलते रहता है कि अभी तो सिंपल कपड़े पहनने हैं क्योंकि अभी गर्मी है, लेकिन घर में थर्मल भी है, स्वेटर भी है, मोजा भी है, वो कभी काम आने वाला आएगा, उसके लिए रेडी रहो। ठंडी आता है तो भागते नहीं हम लोग कहीं और दूसरे देश में जहाँ गर्मी हो, ऐसा नहीं करते, यहीं पर रह के टॉलरेट करते, अपना काम करते रहते। तो भगवत गीता में कृष्ण वही कहते हैं कि भाई ये सुख दुख चलते रहेगा, ये आज सुख है 100%, वो कल जाने वाला है, दुख आने वाला है, और दुख भी आएगा वो भी 100% जाने वाला है। कोई परमानेंटली 100% दुखी नहीं है इस संसार में। आज जो सुखी है वो कल दुखी था, परसों दुखी होने वाला है। सुख दुख चलते रहेगा। सुख में आनंद लो, लेकिन ज़्यादा आनंदित मत हो जाओ कि दुख आ गया तो टेंशन में आ जाएंगे। वो दुख को भी झेल लो और सुख का भी अनुभूति करो और कंट्रोल में करो। तो ये पढ़ के बड़ा खुश हो गया, बोले ये शास्त्र प्रैक्टिकल है। तो देखिए कृष्ण भगवान अर्जुन कहते हैं भाई देखिए आप जो है ना, आप रो रहे हो, लेकिन आप शरीर के लिए रो रहे हो। आप उस शरीर के अंदर जो आत्मा है उसका बिल्कुल ध्यान नहीं कर रहे हो, उसके लिए नहीं रो रहे हो। ये शरीर जो है ये तो ऑलरेडी रोने लायक ही है। तुम्हारा न रोते हुए भी वो रोने लायक ही होने वाला है, उसका आगे नाश होने वाला ही है। शरीर कभी थोड़ी हमेशा वैसे का वैसा शरीर रहता है। हम कितना भी पहलवानी करें, कितना भी एक्सरसाइज करें, कितना भी बेस्ट डॉक्टर के पास जाए, शरीर तो रोगग्रस्त होने वाला ही है। कितने बार संसार में हमने समाचार देखा है कि व्यक्ति पूरे जीवन भर रोगी था और उसकी मृत्यु हो गई, और ये भी समाचार था कि व्यक्ति पूरा निरोगी था, फर्स्ट क्लास था, सब कब चेकअप परफेक्ट था, अचानक हार्ट अटैक आ गया, चले गया वो। ये भी देखा है। तो शरीर ऐसा एक यंत्र है कि इसका क्या होने वाला मालूम ही नहीं ऑलरेडी लोगों को, कोई गारंटी दे सकता नहीं है। सही है ना। तो यही कृष्ण समझाते हैं, देखो ये शरीर जिस पे आप इतना सब अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो मृत होने वाला है। तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करो। इन्वेस्टमेंट उस पर करो जो हमेशा टिकने वाला है, वो है आत्मा। गौराम को अपने लेक्चर बताते हैं, अगर आपको कहा गया कि आपके पास पैसा बहुत है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो कंपनी वाला आके बोलेगा हमारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो, 100% ये डूबने वाला है कंपनी, लेकिन करना है। तो आप क्या बोलेंगे? भाई मैं नहीं करूँगा भाई। नहीं नहीं, आपको करना चाहिए, 100% तो जाने वाला ही है कंपनी, 5 साल या 10-15 साल में चले जाने वाला, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट करो। आप बोले ऐसा कैसा इन्वेस्टमेंट करो मैं? तो बोले देखो हाँ अपने शरीर पर तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, शरीर आज है, 5 साल 10 साल 20-25 साल के बाद जाने वाला ही है, लेकिन इतना टाइम, इतना पैसा, इतना एनर्जी डाल रहे हैं, और जो टेम्पररी है उस पर इतना एनर्जी, और परमानेंट है जो जाने वाला नहीं है उस पर समय नहीं है। आत्मा के विषय में कुछ भी चिंतन नहीं है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। तो व्यक्ति जब शरीर में रहता है, शरीर में इतना आसक्त हो जाता है, आत्मा भूल जाता है। सच में इतनी आसक्ति है। जैसे एक व्यक्ति हमारे डिवोटी बता उदाहरण दे रहे थे, देखो आप जब बाहर कहीं जाएंगे ना, यहाँ पर टैक्सी वाला रिक्शा वाला होता है ना, आप जोर से क्या बोलते हैं? टैक्सी वाला बोलते हैं, टैक्सी बोलते हैं, है ना, टैक्सी रिक्शा, और आ जाता है वो अपने को टैक्सी समझता है, वो टैक्सी वाला है, वो टैक्सी नहीं है वो। क्योंकि टैक्सी में बैठ बैठ के टैक्सी बोलता है तो आ जाता है वो बोलता नहीं आपने मुझे थोड़ी बुलाया, टैक्सी वाले को बोला मैं आता था। तो उसी तरह इस शरीर में रह के हम शरीर से आसक्त हो जाते हैं, है ना। हम कुछ दिन कोई गुजराती होगा, गुजरात से महाराष्ट्र में 10 साल रह गया तो महाराष्ट्रन जैसे उसका व्यवहार हो जाता है। थोड़ा बहुत वहाँ पर साउथ इंडियन यूपी में चले गया तो उसका व्यवहार अलग हो जाता है, क्योंकि वो चेंज जो है ना वो इजी अडेप्टिव, शरीर से हमारा आसक्ति बढ़ती जाती है।
शरीर के रूप में जो भी आसक्ति कम होती नहीं बढ़ती है। शरीर ही हमारा सब कुछ है ना। तो उस तरह से भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि ये शरीर ऐसा है कि वो नाश होने वाला है, लेकिन जो आत्मा है उसका नाश नहीं होता है। इसलिए क्या कभी एक समय ऐसा नहीं था जब मैं नहीं था, आप नहीं थे और कोई सब नहीं था, सब लोग थे, आगे भी सब होने वाले हैं। शरीर जो जो शरीर जो है मिट्टी से आया है वो मिट्टी में जाने वाला है, बस उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। पहले मिट्टी था, फिर शरीर हो गया, शरीर के बाद मिट्टी होने वाला है। तो जहाँ से आया वहीं पर जाने वाला है, लेकिन आप जहाँ पर हो वहीं पर स्थित हो जाओगे, उसके बारे में चिंता करो। इसीलिए कहा भगवान ने इस श्लोक में, देहिनोस्मिन यथा देहे, हमारा शरीर बार बार बदल रहा है। ऐसा नहीं कि मृत्यु के वक्त बदल रहा है शरीर, इस शरीर के अंदर ही बदल रहा है। एक ज़माना था जब हमारा छोटा फोटो, अभी भी हमारे पास होगा बच्चों का, हम बच्चे थे है ना, छोटा बाईसाइकिल चलाते थे, या फिर हमने कुछ कंपटीशन जीता होगा, हमारे हाथ में ट्रॉफी है। उसके बाद कॉलेज में गए, कॉलेज का फ़ोटो होगा, उसके बाद विवाह का, शादी का फ़ोटो होगा, फिर बाद में फिर हमारे बच्चे बड़े हो गए, उनके साथ में कोई फ़ोटो होगा। हर एक फ़ोटो को देखिए, आप बोले मैं ही हूँ, लेकिन शरीर पूरा अलग है, साइज, शेप, फिगर सब कुछ अलग है। क्यों? शरीर चेंज हुआ है। तो इस शरीर में भी हमारा, इस जीवन में भी शरीर इतना चेंज हो रहा है। और जब चेंज हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं? हम कर्तव्य भूल जा रहे हैं। हम बोल रहे हैं अरे मैं बचपन में बड़ा हो गया, नहीं मुझे बचपन में वापस साइकिल किधर है मेरा, वो दिखा मुझे, साइकिल खेलना है, क्रिकेट खेलना है। नहीं, बड़े हो गए तो हम बड़ा करते वाले अपना कर्तव्यशील बन रहे हैं। तो उसी तरह अपने इस कर्तव्यशीलता रहना चाहिए। शरीर का कुछ भी हो ऊपर नीचे, लेकिन कर्तव्य मत भूलो। ऐसे कह के भगवान बाद में अभी आगे के श्लोक में पूरा डिटेल में ये आत्मा का लक्षण क्या है, ये जो ज्ञान है ना, ये आपको कोई यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा। श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका में गए, सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी MIT में गए, और MIT में, यूनिवर्सिटी में जो यहाँ पर भारत के लोग जाने जाते हैं MIT में एडमिशन के लिए, तो वहाँ जाके प्रभुपाद ने बोला, सबसे पूछा, अरे आपके MIT में इतने सारे डिपार्टमेंट हैं, ये एक इंजीनियरिंग हो ये सब, लेकिन आपके इसमें डिपार्टमेंट ऑफ सोल नहीं है, आत्मा का डिपार्टमेंट किधर? सबसे मेन तो वही है, वही डिपार्टमेंट नहीं है। तो देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट ज्ञान है वो ज्ञान नहीं मिलेगा। भगवत गीता में पहला और सबसे इम्पोर्टेंट ज्ञान पहले भगवान ने सेकंड चैप्टर में पहले दे दिया है। तो अलग अलग लक्षण बताए हैं, हम पढ़ेंगे उसके बारे में। ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत, उभयोर अपि दृष्टोन्तस तनय तत्वदर्शी भी, अविनाशु तद्विधि येन सर्वमिदं ततं, विनाशम अव्ययास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। अंतवंत इमे देहा नित्य सुप्त शरीरिणा अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। एक एक करके भगवान बता रहे ये क्या है आत्मा। तो पहले भगवान बता रहे यहाँ पर आत्मा का लक्षण। इसमें बताते हुए भगवान कह रहे हैं कि अंतवंत इमे देहा, ये शरीर नाश होने वाला है, नित्य शोक्त शरीर ना, लेकिन इस शरीर के अंदर जो है नित्य शोक्त शरीर में जो है उसका नाश नहीं होता। तो अनाशिनो अप्रमेयस्य, ये जो आत्मा है ये अविनाशी है और इसे कोई नाश नहीं कर सकता। अभी यहाँ पर हमारे आचार्य बताते बार बार ये नित्य, सनातन, अविनाशी, ये शब्द बार बार आएगा। क्यों? क्योंकि एक बार, ये जो ज्ञान एक बार देने से नहीं हो सकता है। तो भगवान हर श्लोक में थोड़ा थोड़ा बार बार वही समझा रहे हैं। क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि ये समझने के बाद भी हम समझेंगे नहीं। ये इतना अच्छा ज्ञान है, प्रैक्टिकल है, लेकिन उसको हम भूल जाते हैं। तो शरीर में इतना हम पूरी तरह से अटैच्ड हो गए कि आत्मा का बार बार सुनने के बाद भी हम समझ नहीं पाएंगे। ये भगवान जानते हैं, इसलिए जिस तरह से बार बार समझाना पड़ता है एक ही चीज़ को, तो व्यक्ति थोड़ा कुछ सोचता है उसके बारे में, समझ नहीं पाएगा, सोचेगा उसके बारे में। उसी तरह भगवान बार बार बता रहे आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होता है, कभी जन्म नहीं होता है। उसी तरह ये आत्मा कैसे है? वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणाति नरोपराणि। जिस प्रकार से हमारे पास कपड़े होते हैं, नए कपड़े होते हैं, हम खुश होते हैं, पहनते हैं। जब पुराने होते हैं तो क्या करते हैं? पुराने कपड़े फेंक देते हैं,
पुराने कपड़े को भूल जाते हैं। कितना भी उस समय पैसा खर्चा किया होगा, वो नया कपड़ा होगा तभी, लेकिन पुराना कपड़ा होगा तो हम देखते भी नहीं कहाँ फेंका हमने, और नए कपड़े इमीडिएटली पहन लेते हैं। उसी तरह शरीर को भी, इसी तरह शरीर का भी जब जीर्ण हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो ये संसार का नियम है कि नया कपड़ा, नया शरीर मिलना चाहिए। तो नया शरीर जब मिलता है तो व्यक्ति, जैसे नया कपड़ा पहनता है तो व्यक्ति खुश हो जाता है ना कि पुराना कपड़ा क्या पहनना है अभी। उसी तरह ज्ञानी पुरुष होता है, जब पुराना शरीर छूट रहा है तो खुश होता है कि अगला शरीर नया मिलेगा, उसमें ज़्यादा स्फूर्तिला देह से हम कुछ काम कर सकते हैं। फिर इसके बाद एक के बाद एक श्लोक बताए। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राति, ये जो आत्मा है इसको आप कोई शस्त्र से काट नहीं सकते। तो नैनम दहति पावका, तो एक एक चीज बताया गया है। तो कृष्ण जब बता रहे नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, अर्जुन को इनडायरेक्टली बता रहे, भाई देखो तुम बोल रहे कि भीष्म को मारने वाले, द्रोणाचार्य को मारे, उनके शरीर को मारने वाले हो, उनकी आत्मा को आपका कोई बाण भेज सकता नहीं है, आपका कोई बाण नहीं मार सकता, आपके अग्नि वाला बाण नहीं मार सकता, आपके पानी वाला बाण नहीं मार सकता, आपके वायु वाला बाण नहीं मार सकता, आपका कोई बाण उन भीष्म को, द्रोण को नहीं मार सकते। जो आत्मा है उनका शरीर नाश होगा, उनका शरीर आप नहीं नाश करेंगे तो कल तो होने वाला ही है। वो युद्ध भूमि में उसका शरीर नाश हो गया तो क्या होगा, उनको अच्छा गंतव्य स्थान मिलेगा। ऐसे करके भगवान पूरा आध्यात्मिक रूप से एक आत्मा के बारे में आगे समझाते हैं। ऐसा करते करते भगवान 27, 28 करके 29 पे आते हैं। वासाम नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, ये तो पढ़ लिया हमने। अव्यक्तो चिंतयो अथ चैनम नित्य जातम, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अटल है। तस्मात् परिहार्तैव न त्वं शोचितुमर्हसि, इसके लिए दुख मत करो। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तम मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनानैव तत्र का परिवेदना। अभी ये श्लोक अच्छा है बहुत, 29। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन, आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यम, आश्चर्यवत् चैन्यमन्य शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद चैव कश्चित्। ये श्लोक को कहा गया है आश्चर्य श्लोक। क्यों आश्चर्य? क्योंकि यहाँ पर आश्चर्य शब्द बहुत बड़ा है। इसमें कहा गया है कोई व्यक्ति आत्मा के बारे में सुनता है तो बड़ा आश्चर्य हो जाता है। कोई व्यक्ति आत्मा के बारे में बोलते बोलते उसको आश्चर्य लगता है। कोई व्यक्ति सुनते सुनते उसको आश्चर्य लगता है। इतना सुनने के बाद समझता नहीं किसी को, वो भी आश्चर्य है। यही बड़ा आश्चर्य है कि सब कुछ सुन लिया फिर भी समझ नहीं आया, ये आश्चर्य है। कलकत्ता में एक बार जयप्रताप महाराज, उस समय जब अच्छे स्वास्थ्य में थे, बहुत साल पुरानी बात है, वो कुछ एग्ज़ाम, वो कुछ प्रिंटिंग के लिए गए, प्रभुपाद का कुछ किताब प्रिंट करने के लिए कलकत्ता गए थे। तो प्रिंटिंग करते समय वहाँ पर एक टीचर आई थी स्कूल से, वो अपना क्वेश्चन पेपर प्रिंट कर रही थी वहाँ पर। जयप्रताप महाराज ने वो क्वेश्चन पेपर उठा लिया। छोटे बच्चों का क्वेश्चन पेपर था, फर्स्ट स्टैंडर्ड में था ना, हु एम आई, आपका निबंध लिखते ना, बोलते आई एम अ बॉय, आई एम दिस, मेरा ये उम्र है, मैं ये ऐसा। तो उसमें एक क्वेश्चन था हु एम आई करके। तो जयप्रताप महाराज ने देखा वो प्रश्न हु एम आई, तो उन्होंने वो माता जी से पूछा कि अगर इसने किसी ने लिख दिया कि मैं आत्मा हूँ तो कितना मार्क्स देंगे आप? 0 मार्क्स। 0 मार्क्स क्यों? बोले इसमें लिखना चाहिए मैं बॉय हूँ, मैं गर्ल हूँ। बोले बाप रे, ये तो टीचर की गड़बड़ है। सही उत्तर लिख रहे आई एम स्पिरिट सोल, आत्मा सच में लिख रहा है और सही, उसको 0 मार्क्स दे रहे। तो यही प्रॉब्लम है। आश्चर्य यही है कि व्यक्ति सब सुनने के बाद, पंडित बनने के बाद फिर से वही गलती करता है जो छोटा बच्चा भी कभी कभी सही बोलता है। इस तरह जब बोलने के बाद कृष्ण ने कहा देखो तुम इसको मारना चाहते हो, मरने वाला ही नहीं तुम्हारे बाण से, हाँ तो फिर तुम डरते क्या हो? किसको मारने वाले हो? कोई मरने वाला नहीं है, तुम भी मरने वाले नहीं, वो भी मरने वाला है, तो युद्ध करो। तो ये ज्ञान, लेकिन ये ज्ञान एक ही छोड़ा नहीं। देखिए ये अध्याय जो है ना, इसे क्या है, कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड इंग्लिश में कहा गया है। एक्चुअली कृष्ण के पास टाइम नहीं था सब बोलने के लिए। कृष्ण ने 2nd चैप्टर में सब कुछ गीता का बता दिया है। हाँ, पहले ज्ञान बता दिया, उसके बाद सकाम कर्म बताया, फिर निष्काम कर्म बताया, भक्ति योग के बारे में बताया।
सब बता के छोड़ दिया, सोचा कि चलो अर्जुन हो गया तुम्हारा काम, चलो युद्ध करो। लेकिन अर्जुन बड़ा बोला कि अरे इतना सब बता दिया, ठीक से बताओ। फिर 3rd चैप्टर में अर्जुन ने प्रश्न किया तो भगवान ने डिटेल में बताया। वही जो सब प्रश्न को जो 2nd चैप्टर में उसके उठे, वही अर्जुन ने उठा के सारे प्रश्नों को 18 चैप्टर तक लेके गए। वो समझा कि नहीं? तो एक्चुअली कृष्ण की इच्छा थी 2nd चैप्टर में वाइंड अप करने के लिए, इसलिए सब कुछ दे दिया इसमें, तो ज्ञान दे दिया। अभी नेक्स्ट पे जंप करे भगवान श्री कृष्ण 31 to 37। तो उसमें क्या दे रहे हैं अभी? सकाम कर्म यानी कर्म कांड। और अर्जुन को बोल रहे भाई देखो आपका धर्म क्या है? स्वधर्म, क्षत्रिय हो आप, है कि नहीं? तो आपका क्षत्रिय धर्म का मतलब क्या है? क्या करना चाहिए आपको? युद्ध करना चाहिए। तो युद्ध करने में इतना आपको सोचने की आवश्यकता क्या है? आप युद्ध करेंगे, युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। क्या स्वर्ग की प्राप्ति इजी है किसी के लिए? बहुत डिफिकल्ट है स्वर्ग। लेकिन आप युद्ध करते करते मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त होंगे। युद्ध करते करते जो भी मारे गए वो स्वर्ग को प्राप्त होंगे, और युद्ध करते बच गए तो राज्य मिलेगा। दोनों बोनस है आपके पास, दोनों लाभ है। मर गए तो स्वर्ग में, और जीवित रहे तो जो जीता है उसको भोगेंगे आप। तो कहा कि ये युद्ध में किसी को हानि होने वाली नहीं है। यहाँ जो भी आए उनके पास स्वर्ग का टिकट किसी के पास भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तुम उनको टिकट देने वाले हो स्वर्ग का, तो अच्छा है ना, क्या प्रॉब्लम है? ऐसा बोल के अर्जुन को प्रलोभित कर रहे हैं कि आप जो काम करने वाले हैं उससे लोगों का लाभ ही होने वाला है, किसी का हानि नहीं होने वाला है। क्योंकि योद्धा का लक्षण है युद्ध करना। वो सामने युद्ध करने आए, आप जाके उनको मारने रहे हो, खुद आपके सामने खड़े, आपका या उनका पराजय विजय होने वाला है। तो उनको मारना कोई पाप नहीं है, उनको मारने से कोई आपका इनफेमी अकीर्ति नहीं होगा, उल्टा आपकी कीर्ति बढ़ेगी। आपकी कीर्ति बढ़ेगी कि आप युद्ध भूमि में आप जीत गए, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में आप जीत गए। और आप सोचते हैं कि आपका निंदा करेंगे वो लोग, सॉरी, अगर आपने युद्ध किया तो आपका निंदा करेंगे, ऐसा आप सोच रहे हैं? कृष्ण ने कहा ऐसा नहीं, उल्टा होगा। आप युद्ध नहीं करेंगे तो निंदा करेंगे, युद्ध करेंगे तो युद्ध के लिए वो भी आए हैं, आप भी आए, युद्ध करेंगे तो निंदा नहीं होगी। लेकिन युद्ध नहीं करेंगे, चले जाएंगे तो निंदा करेंगे। वो अर्जुन को बता रहे हैं कि आपके मन में करुणा होगी भीष्म के प्रति, द्रोणाचार्य के प्रति, लेकिन अगर आप छोड़ के बैठ गए इधर और युद्ध नहीं किया तो वो सोचेंगे नहीं अर्जुन कितना अच्छा डिवोटी है, कितना अच्छा है, प्राण छोड़ दिया, धनुष छोड़ दिया। वो ऐसा सोचेंगे नहीं, वो सोचेंगे कि ये हमको देख के डर गया है, हाँ डर के मारे बता रहा है, करुणा आ रहा है, कृपा आ रही है, ये सब दिखावा है। वो आपके इतने अच्छे कीर्ति को वो गलत सोचेंगे। तो अगर आप सोच रहे कि आप युद्ध करके लोग गलत सोचेंगे, युद्ध न करते हुए लोग आपको गलत सोचेंगे। तो इस तरह से आप युद्ध नहीं करेंगे तो आपको, उनको भी लाभ नहीं होगा, आपको भी लाभ नहीं होगा। युद्ध करने से दोनों को लाभ होगा। तो इस प्रकार से क्या बताया? कर्म, सकाम कर्म, यानी आपको कुछ लाभ बताया। ये सकाम कर्म या कर्म कांड का मतलब क्या है? कुछ भी चीज करो उसमें क्या मेरे को मिलने वाला है, इसे कहते हैं कर्म कांड। आप कुछ भी चीज करो, मुझे मिलेगा कुछ इसमें तो मैं हाथ डालूंगा, नहीं मिलेगा तो मैं नहीं करूंगा, इसे कहते हैं कर्म कांड। सकाम कर्म यानी कर्म करने के पीछे इसमें मेरा कुछ लाभ होगा कि नहीं। लेकिन निष्काम कर्म कांड, निष्काम कर्म जो नेक्स्ट होगा, उसमें क्या होता है? मुझे मालूम नहीं मेरा लाभ होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये मेरा कर्तव्य है, ये मुझे करना है, इसलिए मुझे करना है। मेरा लाभ हो ना हो, लेकिन मेरा अच्छा भला होगा। इमीडिएट लाभ हानि नहीं होगा मेरा, लेकिन मेरा भलाई होगा क्योंकि मैं कर्तव्यशील हूँ। भगवान ने क्या कहा? सकाम कर्म, कर्म कांड। अरे तुम युद्ध करोगे तो क्या होगा? तुम युद्ध में जीतोगे तो क्या मिलेगा? राज्य मिलेगा। युद्ध में मृत्यु होगी तो स्वर्ग मिलेगा। दोनों में लाभ है। लेकिन अगर आपका कर्तव्य नहीं करोगे, जैसे आप क्षत्रिय हो, फाइट करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अगर आपने युद्ध नहीं किया तो क्या होगा? तो लोग ये सोचेंगे नहीं कि बड़ा धर्मात्मा व्यक्ति है, युद्ध नहीं किया, लोग बोलेंगे कायर है। हाँ, जो लोगों के लिए आपने युद्ध छोड़ दिया उन पे अनुकंपा दिखाकर, चलो भीष्म को नहीं मारना पड़ेगा, द्रोणाचार्य को नहीं मारना पड़ेगा, कृपाचार्य को नहीं मारना पड़ेगा, दुर्योधन कितना भी निकम्मा हो उसको नहीं मारना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने युद्ध नहीं किया तो ये लोग आके गारंड नहीं पहनाने वाले। ये लोग क्या कहेंगे? डर गया अर्जुन,
हमको देखे इतना डर गया, भाग गया। कोई बोलेगा नहीं कि कंपैशन है, क्या बोलेगा कोई व्यक्ति, ये कृपण है। तो अर्जुन देखो, सोच लो, जीतोगे तो भोगोगे, हारोगे तो भी भोगोगे, नहीं पार्ट लिया तो क्या करोगे, बहुत बड़ा आपको जो है आपके जीवन में कलंक आएगा। तो इस तरह से सकाम कर्म को भगवान ने छोटे से शब्दों में, कम शब्दों में बता दिया है। ये जो है 31 to 37, 31वें श्लोक से 37वें श्लोक तक भगवान ने 7 श्लोकों में इसका विवरण किया है। तो आपको आइडिया मिल गया है। एक है ज्ञान, ज्ञान में क्या था, ज्ञान में भगवान ने क्या बताया कि हम आत्मा नहीं, हम शरीर है, सही है ना। क्या बोला भगवान ने, हम आत्मा नहीं हम शरीर, बोला ना, क्या कहा। हाँ यस, नहीं मैं थोड़ा देख रहा था आप लोग कहाँ पर है, भक्ति सिद्धांत हॉल में है कि गोविंदास में है। शरीर भक्ति सिद्धांत हॉल में है, लेकिन आत्मा कहीं और होना चाहिए, आत्मा और मन। तो भगवान ने ऑलरेडी एक कारण बताया, भाई युद्ध करो, ज्ञान। दूसरा कारण क्या बताया है, सकाम कर्म करो यार, अपना जो कर्म कर्तव्य करो, उसमें लाभ ही लाभ है। अभी तीसरा कारण बताएंगे, थोड़ा डिटेल में कारण है, थोड़ा फिलोसफिकल है। आपको नींद भी ना आ रहा है तो खड़े हो जाइए, क्योंकि ये चैप्टर चलने वाला तीसरा चौथा तक चैप्टर चलने वाला है ना। इसे कहते हैं कर्म योग। ये कोई समझ नहीं पाया है, समझ गया तो वो शांत रहेगा कि कर्म का जो है व्याख्या। अभी भगवान कहते हैं कि देखो, आपने सकाम कर्म किया है, सकाम कर्म यानी जो आपको करना है, अच्छा लगा है, वो आप कर रहे हैं, आपकी ड्यूटी। लेकिन निष्काम कर्म उससे ऊपर है। निष्काम कर्म योग का मतलब है कि आपकी ड्यूटी है युद्ध करना, लेकिन कभी कभी आपको लगता है कि ये युद्ध मैं करूंगा, लेकिन वो युद्ध मैं नहीं करूंगा। ये चॉइस होता है ना लोगों का। लेकिन ये जो युद्ध है, धर्म युद्ध है, इसमें आपको अच्छा लगे या अच्छा न लगे, अनासक्त होकर युद्ध करो, ये थोड़ा ऊपर का चीज़ है। जैसे कोई उदाहरण के रूप में, हमेशा हम कुछ कार्य करते हैं तो अक्सर जो अच्छा लगता है हम वो कार्य करते हैं, जो अच्छा लगता नहीं हम उसको कार्य को करने की इच्छा नहीं करते। लेकिन कभी कभी जो अच्छा लगता नहीं उसे भी करना पड़ता है, करना पड़ता है कि नहीं, क्यों, कि सब कुछ अच्छा लगे हम करते रहे तो हमारा जीवन में प्रगति नहीं होगा। जैसे हमको अच्छा क्या लगता है, सोते रहो, सोते रहेंगे क्या जीवन भर, सुबह खाते रहो, और बाद में ऑफिस में जाने की इच्छा नहीं हो रही है। आज आपकी इच्छा नहीं हो रही, लेकिन क्या करना पड़ेगा, डिटैचमेंट, जाना पड़ेगा, कर्तव्य है ना। कुछ चीज़ों को पसंद नहीं करते हम, लेकिन फिर भी हम करते, चलो आज जाना पड़ रहा है, ठीक है जाके आते हैं। फिर जाके क्या करते हैं, फिर काम, इच्छा नहीं, फिर पूरे मन लगा के काम करना पड़ता है। नहीं काम किया तो क्या हो जाएगा, नौकरी से निकाल देंगे, तकलीफ हो जाएगा फिर, है ना। तो सहन करके हम काम करते। तो निष्काम कर्मयोग का कंसेप्ट ऐसे ही है। कुछ चीज़ें पसंद नहीं है, लेकिन अगर शास्त्र के हिसाब से करना है तो करना चाहिए, डिटैचमेंट होना चाहिए। क्यों कर रहा हो, इसमें मुझे मिलने वाला नहीं कुछ, मुझे अच्छा आनंद नहीं आ रहा, लेकिन बोला है करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए। निष्काम कर्मयोग के हिसाब से अर्जुन को कृष्ण बताते हैं कि भले ही आपको अच्छा न लगे, लेकिन सोचना चाहिए ये जो परम सत्य है भगवान, उनके द्वारा आपको कहा गया कर्तव्य है। आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन दुनिया को अच्छा लग रहा है आप करें, और भगवान को अच्छा लग रहा है आप करें, तो अपने अच्छे को आप बगल में रखिए और काम कीजिए। ऐसे काफ़ी होता है संसार में, हमको कुछ चीज़ पसंद नहीं आती, लेकिन हम फिर भी वो करते हैं, क्योंकि वो बाकी लोगों को पसंद है, बाकी लोगों के लिए करते हैं और भगवान के लिए करते हैं। तो निष्काम कर्मयोग के हिसाब से भगवान कहते हैं अर्जुन को कि तुम इस युद्ध को करो, लड़ो, भले तुम्हें अच्छा लगने रहा है। ये युद्ध को लड़ोगे तो क्या होगा, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। ये युद्ध करते करते सुख और दुख को समान समझो, लाभ मिलेगा न लाभ मिलेगा इसको भी समान समझो। क्या होगा उसका परिवर्तन, क्या मिलेगा, परिणाम क्या होगा। अभी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आगे चल के सब अच्छा ही होगा, है ना। जैसे उदाहरण के रूप में, हमेशा जॉब पे जाने के लिए लोगों को इच्छा नहीं होती है, बारिश हो रहा है, गर्मी हो रही है, ट्रेन में जाना पड़ता है, लेकिन बाद में क्या होता है, 30 दिन के बाद
अच्छा लगता है ना 30 दिन के बाद। 30 दिन के बाद क्या होता है, सैलरी आती है बैंक अकाउंट में, तब लगता है अच्छा हो गया। तो पहले दिन तो लगेगा नहीं, क्या यार जाना पड़ रहा है, कितना पीएल बचा कितना सीएल बचा ढूंढते रहते हैं हम लोग। लेकिन जाते हैं, फिर जाते जाते बाद 30 दिन के बाद मुस्कुराते हैं हम लोग, अरे वाह 30 दिन काम किया तो क्या मिला, पगार मिला। तो भगवान कहते हैं भाई सबसे बड़ा पगार क्या होगा, ये युद्ध करोगे निष्काम कर्म योग के रूप में, तो सारा जो सोच रहे हैं अपना कि पाप लगेगा, ये पाप कुछ लगने वाला नहीं है। क्योंकि क्या कर रहे हो, अनासक्त होकर बिना अटैचमेंट के युद्ध कर रहे हो। क्योंकि ये धर्म युद्ध है, ये मुझे पसंद नहीं आ रहा लेकिन मैं करूँगा क्योंकि ये आज के तारीख में इम्पोर्टेंट है। और ये ऊपर जो परम सत्य बैठा है, भगवान अभी तो अपने बारे में बोल नहीं रहे कि मेरे लिए काम करो, ये बाद में आएगा। ये परम सत्य के हिसाब से, शास्त्र के हिसाब से सही है, काम करो। ऐसा कहते भगवान आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि ये निष्काम कर्म योग है। तो अभी तक क्या क्या हो गया हमारा, पहला क्या हो गया, ज्ञान योग। दूसरा सकाम कर्म, सकाम कर्म यानी मुझे पसंद है इसलिए मैं करूँगा और युद्ध करूँगा क्योंकि इससे हारूंगा तो भी लाभ है, जीतेगा भी तो लाभ है। लेकिन निष्काम कर्म योग में पसंद हो या न हो फिर भी करना है और उसका लाभ होगा, इमीडिएट नहीं होगा लेकिन बाद में लाभ होगा। तो भगवान कहते हैं निष्काम कर्म योग का मतलब क्या है, उसका और एक अभी एक डेफिनेशन व्याख्या भगवान ने किया है। निष्काम कर्म योग को भगवान ने और एक व्याख्या करके कहा है कि ये क्या है, बुद्धि योग। पहले बार ये बुद्धि योग का भी अभी यहाँ पर समावेश होने वाला है। तो निष्काम कर्म योग को बुद्धि योग भी कहा गया है। क्यों बुद्धि योग, क्योंकि यहाँ पर बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है कि हाँ ये मुझे पसंद नहीं है लेकिन फिर भी करना चाहिए, बुद्धि से काम करना चाहिए, इसलिए बुद्धि योग भी कहा गया है। तो ये बुद्धि योग, निष्काम कर्म योग और भक्ति योग, क्या ये सेम है, क्या लगता है आपको, डिफरेंट है बोल रहे डिवोटी यहाँ पर, आप क्या बोल रहे हैं। निष्काम कर्म योग अपना काम करना चाहिए, भगवान के लिए काम करना चाहिए, शास्त्र में लिखा है इसलिए काम करना चाहिए, हमें अच्छा लगे ना लगे। और भक्ति योग क्या है, डिफरेंट है क्या सेम है, प्रभु जी बोल रहे हैं डिफरेंट है, आप लोग क्या बोल रहे हैं। आप जो बोलेंगे प्रभु जी वही सही है, ऐसा बोल रहे हैं आप लोग। इंटेलेक्चुअल लव टुवर्ड्स गॉड, वेरी गुड आंसर। एनी अदर आंसर्स, और कोई किसी का उत्तर है। देखो ये योग जो है ना, इसको कहते हैं सीढ़ी, लैडर। अभी हम ऊपर जाते हैं मंदिर दर्शन करने के लिए, तो क्या करते हैं, कैसे आते हैं हम लोग, सीढ़ी चढ़ कर, सीढ़ी, फर्स्ट सीढ़ी, सेकंड सीढ़ी, थर्ड सीढ़ी। तो ये जो है ना एक सीढ़ी की तरह है, ये बिगिनिंग है, उसी डायरेक्शन में जा रहा है, भक्ति योग के डायरेक्शन में। क्योंकि इसमें कौन आ गया है, भगवान आ गया है। योग वहां पर आता है जहाँ भगवान का समावेश होता है। पहले क्या था, सकाम कर्म, सकाम कर्म योग नहीं था, सकाम कर्म था। कर्म का मतलब मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे मिल रहा है अच्छा, ये भी अच्छा मिलेगा, वो भी अच्छा मिलेगा, चलो करता हूँ मैं काम। तो उसमें अपना कैलकुलेशन है ना। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, मुझे मालूम पड़ नहीं रहा है कि मुझे अच्छा मिलने वाला है कि नहीं मिले, लेकिन अच्छा बोला गया है, वो लोग अच्छा बोल रहे हैं, शास्त्र अच्छा बोल रहे हैं, तो मैं करूँगा। तो इसीलिए इसे कहा गया है कि ये प्योर डिवोशनल सर्विस के पहले निष्काम कर्म योग है। अधिकतर जनता जो भक्ति में आजकल है वो निष्काम कर्म योग ही कर रहा है ना। कौन प्योर भक्ति यहाँ पर कर रहा है, करता भी होगा, कितने लोग होंगे, और करते भी हो, कैसे मालूम पड़ेगा कि प्योर कर रहा है कि बस अभी उस दिशा में बढ़ रहा है। देखिए आप प्योर भक्ति और निष्काम कर्म योग का जो ढांचा है उसमें आपको मालूम ही पड़ेगा नहीं कौन प्योर है कौन प्योर नहीं है। क्यों, बाहर से सब वैसे दिख रहे हैं, तब तिलक लगा रहे हैं, सब हरे कृष्ण कर रहे हैं, तो अंदरूनी मामला है ना, है तो इंट्रिंसिक चीज है, अंदर की वहाँ बात है ये सब। तो इसलिए यहाँ कहा गया है कि ये बुद्धि योग है ना, वहाँ से आगे बढ़ने वाला है। हमने कहा था लास्ट टाइम याद है आपको कि बीच के 6 चैप्टर्स किस पर है, भक्ति योग पर है। पहले 6 चैप्टर्स कर्म योग, लास्ट 6 चैप्टर ज्ञान योग। तो कर्म योग से अभी गाड़ी बढ़ रही है 6वें अध्याय के बाद 7वें अध्याय से 12वें अध्याय में भक्ति योग पे। लेकिन वो भक्ति योग कैसा है, प्योर, उसमें कुछ मिलावट नहीं है। लेकिन अभी हम उस तरफ जा रहे हैं। अगर किसी ने आपको पूछा कि आर यू डिवोटी, तो आप क्या बोलेंगे उत्तर, क्या भक्त है, तो क्या बोलेंगे आप। जो नया व्यक्ति बोलेगा हाँ मैं भक्त हूँ,
लेकिन जो ऑलरेडी काफ़ी साल से भक्त है वो बोले कि नहीं, भक्त बनने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। सही है ना? कोई नया व्यक्ति होगा, उसको आप चैंटिंग कैसे चल रहा है, चैंटिंग आपका बड़ा अच्छा चल रहा है, बोलेगा कि नया है ना। पुराना व्यक्ति क्या बोलेगा, प्रयास कर रहा हूँ, प्रार्थना कीजिए कि अच्छा चैंटिंग कर पाऊंगा मैं। ये डिफरेंस है नए और पुराने में। तो पुराने व्यक्ति को मालूम पड़ जाता है, अरे भाई अभी तो बहुत समय बचा है, जाना है मुझ पर, अभी तो बहुत टाइम लगेगा। नए व्यक्ति को लगता है पहुंच गया मैं, ये तो प्योर भक्ति है कि नहीं? इससे जब नया व्यक्ति जब प्रीचिंग करता है ना तो धाम धुड़ुम सब को ठोक देता है, वो ये बेकार है, भक्ति पूरा करना चाहिए, चैंटिंग ही ऐसा है, एकदम स्ट्रांग बोलता है वो। लेकिन जब व्यक्ति टाइम होने के बाद तो लगता है कि अरे भाई चैंटिंग है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बोलना चाहिए, लेकिन सबको फोर्स नहीं कर सकते। मैं ठीक से उस लेवल पे नहीं आया तो उसको क्या बोलूँ मैं, लेकिन सबको एंकरेज करना चाहिए, आगे बढ़ो भाई आगे बढ़ो, सीढ़ी पे आगे चढ़ते रहो, उधर पहुंचने वाले हो, लेकिन सीढ़ी मत छोड़ो। हाँ, सीढ़ी छोड़ने का काम उसको बोलना नहीं है। तो बुद्धि योग से बढ़ते आगे आगे भक्ति योग पर प्योर पे भी आएंगे। तो अभी ये प्रिलिमिनरी चल रहा है। तो प्रभुपाद ने इसका उदाहरण दिया था एक बार। प्रभुपाद ने कहा कि जो भी व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में है, कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, दे आर ऑलरेडी लिबरेटेड। वो सब पूरी तरह से पक्व अवस्था में मोक्ष की प्राप्ति कर चुके, या फिर पूरी तरह से भगवत भक्ति में पूरी तरह से परफेक्ट हो गए। तो किसी ने प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद जी आप बोल रहे कि जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में वो उसका सब कुछ हो गया है, कैसे समझे, हम तो अभी तो पहुंचे नहीं उस स्तर पर। प्रभुपाद ने कहा, एग्जाम्पल दिया, जैसे एक आम का पेड़ होता है ना, उस आम के पेड़ पे आपको क्या मिलता है, चीकू, क्या मिलता है, आम मिलता है। कैसे आम होता है, पहले खट्टा होता है, फिर बाद में ऑटोमेटिक मीठा हो जाएगा, नहीं, उसे लटकते रहना पड़ेगा उधर झाड़ के ऊपर, है ना। झाड़ से नीचे निकाल दिया तो हरी बोल, कुछ काम का नहीं हो, तो लटकते रहो झाड़ पर, वो फिर हरा, लेकिन उसका नाम क्या है, आम ही है ना वो। क्या बोलते हैं हम उसको, हरा आम बोलते हैं या पीला आम बोलते हैं, आम ही बोलते हैं, आम है। और बाद में भी आम ही है वो, लेकिन अभी क्या है, वो पक्व अवस्था में नहीं है, लेकिन लटकते रहेगा उधर। कहाँ पर, कहाँ लटकना है, झाड़ के ऊपर, कहीं और लटकना नहीं है। झाड़ के ऊपर लटक गया तो क्या होगा, वो हरा आम बाद में पीला हो जाएगा, जो एकदम खट्टा है वो मीठा हो जाएगा। तो प्रभुपाद वही बोले, अभी भी हम भक्ति कर रहे हैं, बाद में भी भक्ति करने वाले हैं, अभी भी हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं, बाद में नया मंत्र आने वाला है, वही मंत्र आने वाला है। अभी भी प्रसाद खा रहे हैं, बाद में भी प्रसाद खाने वाले हैं। अभी भी मंदिर के सामने राधा गोपीनाथ के सामने खड़े हैं, बाद में भी वही राधा गोपीनाथ ही रहने वाले उधर, कोई चेंज होने वाला नहीं है। भगवान चेंज होने वाले ना आपके लिए, पोजीशन चेंज, राधा रानी इधर कृष्ण इधर नहीं आएंगे प्योर डिवोटी के लिए, वैसे रहने वाले हैं। तो क्या फर्क होने वाला है, हरा और पीला, वही चीज़ है। हम वही इनपुट चल रहे हैं, हमारा सब वही ले रहे हैं, वही खा रहे हैं, वही पी रहे, वही मंत्र गा, लेकिन हमारा प्रभुपाद जी ने भी हरे कृष्ण मंत्र गाया था, चैंटिंग किया था, हम भी हरे कृष्ण मंत्र चैंटिंग कर रहे थे। प्रभुपाद भी तिलक लगा, भक्ति सिद्धांत ठाकुर तिलक लगा रहे हैं, हम भी तिलक लगाते, उनका भी कंठी माला है, हमारा भी कंठी माला है, उन्होंने सैफरन पहना, मैंने भी सैफरन पहना है, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है, इंटरनल अंदर अलग है। तो इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे डिटेल में, कि भगवान अभी बता रहे निष्काम कर्म योग के उनका गाथा बताने वाले। भगवान बताते कृष्ण, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। भगवान कहते हैं कि ये जो कार्य बता रहा हूं मैं अर्जुन, ये कार्य में कुछ भी हानि नहीं है, कुछ भी नुकसान नहीं है। कौन बता रहे हैं, कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को, तुम ये कार्य करने वाले हो ना, मेरा जो बताया कार्य, इसमें कोई लॉस नहीं है। सोचिए अगर कोई कंपनी वाला आके बोल दे कि हमारे कंपनी में आप इन्वेस्ट कीजिए, हमेशा पैसा बढ़ने वाला है, कभी लॉस नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे, पूरा का पूरा पैसा डाल देंगे उसमें, है ना। लेकिन कोई कंपनी वाला आके बोलेगा कि हमारा कंपनी में आप पैसा डालिए, ये कंपनी का क्या होने वाला है, डामाडोल होने वाला है, लेकिन पैसा डालिए, नाम अच्छा है इसका, तो डालेंगे आप, नहीं डालेंगे ना। कृष्ण कह रहे कृष्ण कंपनी कैसे यहाँ पर है, नो लॉस, तो डालना चाहिए। और यही नहीं, कृष्ण ये भी कहते, एक तो कुछ हानि नहीं होने वाला है, और थोड़ा भी आप कुछ करोगे वो हमेशा आपके बैंक बैलेंस में रहेगा।
लिटिल यू डू वो हमेशा आपके साथ में रहेगा, और वो छोटा करने से आपके बड़े बड़े जो भय है, टेंशन है, वो दूर हो जाएंगे। भक्ति का ये पावर है। निष्काम कर्म योग जो भक्ति आगे बढ़ती है प्योर भक्ति में, उसका पावर यही है कि थोड़ा भी हम करेंगे ना तो जीवन के सारे समस्या बहुत सारे सुलझ जाते हैं या समझ जाते हैं एटलीस्ट, है कि नहीं। ऐसे एक व्यक्ति था हमारे डिवोटी, मंदिर में आते 30 साल से आ रहे हैं मंदिर में, तो किसी ने उनका इंटरव्यू लिया, शायद इस्कॉन डिजायरिटी वाले ने लिया होगा शायद इंटरव्यू। इंटरव्यू लेके पूछा कि आप प्रभु जी, आप 30 साल से भक्ति कर रहे हैं, इतना जप कर रहे हैं, आपका रवैया क्या है, आपके जीवन में कुछ फर्क गिरा है क्या। सबसे पहले उन्होंने बोला कि मेरे जीवन में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना है। लोगों को लगता है भक्ति में आने के साथ मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, मेरे लोन्स पूरे चले जाएंगे, उसके बाद मेरे बच्चे सब अचानक बहुत पढ़े लिखे हो जाएंगे, मेरा जॉब में अचानक बॉस प्रमोशन दे देगा, है ना। ऐसा लगता है लोगों को, एक गाड़ी है 4 गाड़ी आ जाएगी, पत्नी इतना रो रही है, रो हंसते हंसना चालू कर देगी, या पति इतना निकम्मा है अचानक काम करने चालू हो जाएगा। ये सब लोगों की सोच है भक्ति के बारे में। उन्होंने कहा 30 साल से प्रॉब्लम मेरे सॉल्व नहीं हुए, लेकिन प्रॉब्लम जब आते हैं तो प्रॉब्लम जूझने में मुझे आनंद आता है, एक सुकून महसूस होता है कि कोई बात नहीं, कर लेंगे इसको भी सॉल्व। पहले ये हर प्रॉब्लम में टेंशन आता था, अरे कैसा सॉल्व करना चाहिए, और टेंशन में जो बाकी जो अच्छा चीज़ उसको नहीं कर पाता था, अभी उस टेंशन की वजह से बाकी अच्छी चीज़ को भी कर पा रहा हूँ, तो सुकून महसूस हो रहा है। अभी पता है मुझे जीवन कैसे जीना है, तो मुझे सोचा कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नहीं। तो भक्ति का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, भक्ति का मतलब यहाँ का है थोड़ा भी करने से क्या होगा, बड़े बड़े भय से आप निवांत हो जाएंगे, आप टेंशन में नहीं रहेंगे। ये भगवान यहाँ पर कहते हैं निष्काम कर्म निहा विक्रम नाशोस्ति स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। त्रायते, बड़े बड़े भय से आपको छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि आप अभी क्या कर रहे हैं, ये कार्य ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे भगवान प्रसन्न है, शास्त्रों के आधार पर है, आपको पसंद आए ना आए लेकिन कर्तव्य के रूप में कार्य करें। फिर भगवान एक अच्छा पॉइंट बता रहे हैं, आप लोग सब अभी तक मेरे साथ में ही है ना। तो भगवान बता रहे हैं अभी अर्जुन को, वन पॉइंटेड बुद्धि होना चाहिए। इस कार्य को करना है, ये जो कार्य है निष्काम कर्म योग को करने के लिए एक के है कुरुनंदना होना चाहिए, वन पॉइंटेड अटेंशन। कभी ये करूँगा पसंद नहीं आ रहा है, कभी वो करता हूँ। ऐसा व्यक्ति जो होता है, ये करूँगा आज ये नहीं करता, आज वो करता हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। ये सोच लिया है करना है तो वन पॉइंटेड इंटेलिजेंस, क्योंकि इसका सबसे बड़ा सिद्धांत ये है कि इसमें आपको अच्छा लगे ना लगे, ये आपके अच्छे के लिए नहीं कर रहे, आप किसी और को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। ये सिंपल है। भक्ति योग या निष्काम कर्म योग का मेन सब्सटेंस क्या है, हम किसके लिए कार्य करते हैं, भगवान के लिए कार्य करते हैं। भगवान को प्रसन्न करते हैं तो उसके द्वारा हम भी प्रसन्न हो जाते हैं। कभी कभी हम प्रसन्न होते नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन अधिकतर भगवान को प्रसन्न करने के बाद हम प्रसन्न हो जाते हैं। ये कार्य ऐसा है कार्य। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि भाई जब ये कार्य कर रहे हो तो वन पॉइंटेड रहो, यहाँ वहाँ हिलते डुलते रहेंगे तो उसका इफेक्ट नहीं मिलने वाला है। सही है ना। कुछ कार्य करना है बोलते ना, ये अच्छे से फोकस करके कार्य करो, नहीं तो क्या होगा, उसका फायदा नहीं होगा। तो भगवान को कहते फोकस करो, ये मत सोचो कि मुझे क्या मिलेगा और मुझे मजा नहीं आया। ये दो शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है इस संसार में। मराठी में तो मला काय भेटणार, मला काय मिळणार है, हिंदी में तो मुझे क्या मिलेगा। हर चीज़ में हम देखते हैं ना, कैलकुलेशन करते हैं मुझे क्या मिलेगा, और वो होने के बाद क्या होता है, दूसरा शब्द होता है मज़ा आ गया आज। तो होने के पहले मुझे क्या मिलेगा, होने के बाद मज़ा आ गया। ये दो चीज़ के पीछे हमारा सारा भ्रमण चल रहा है संसार में। भगवान कहते हैं कि ये दो चीज़ को बगल में रखो, इसको रखेंगे तो क्या होगा, कभी कोई फोकस ही नहीं आएगा। हर चीज़ में अपने सोचेंगे, आप दूसरों का सोचेंगे नहीं, वो कार्य का सोचेंगे नहीं। डोंट थिंक अबाउट मुझे क्या मिलेगा और मज़ा नहीं आ रहा है। इसके बारे में सोचो मत। ये कि सोचिए कि ये अच्छा कार्य है, शास्त्र युक्त कार्य है, भगवान का कार्य है, भगवान ने कहा है शास्त्रों में, इसलिए मुझे करना है। कभी कभी मुझे अच्छा लगे, कभी कभी मुझे अच्छा न लगे, लेकिन मुझे ये कार्य करना है। इसलिए कहते हैं व्यक्ति, भगवान कहते हैं भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम
तया अपहरत चेतसाम। कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि भोग की हमेशा वृत्ति होगी, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, कुछ भी कार्य नहीं, भक्ति छोड़ो कोई भी कार्य नहीं कर पाओगे, है ना। कोई साधारण मटीरियलिस्टिक वर्क कुछ करना है तो उसमें भी अगर आदमी सोचे कि मुझे क्या मिलेगा, तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। सोचिए आप, अगर मुझे क्या मिलेगा सोचते रहेंगे तो ट्रेन में भी चढ़ने पड़ेंगे। ट्रेन में चढ़ने के बाद सोचेंगे मुझे सीट मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो चढ़ूंगा नहीं, तो बेचारा 4 घंटा उधर ही बैठा रहेगा प्लेटफॉर्म पे, सीट तो मिलने वाली नहीं है कभी। तो प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, हमेशा तो भोग वृत्ति नहीं सकते, सही है ना। कभी कोई सोचना चाहिए दूसरा कोई व्यक्ति भोग रहा है तो ठीक है, उसके नसीब में था, मेरे नसीब में नहीं है। तो भोग की वृत्ति व्यक्ति जो करता है हमेशा, वो कभी भी फोकस्ड होता नहीं है, वो हमेशा हिलते डुलते रहता है, वो कभी कुछ चीज़ों को अपने जीवन में अर्जित नहीं कर पाएगा। तो भगवान इसलिए कहते हैं कि निष्काम कर्म योग के लिए भी यही सिद्धांत होना चाहिए, वन पॉइंटेड अटेंशन। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये कर्म कांड की जो वृत्ति है ना, कि मैं कुछ करूँगा तो मुझे कुछ मिलेगा, तो ये कर्म कांड मेंटालिटी भगवान बोले निकाल दो। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानम त्रैगुण्य विषया वेद निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। कर्म कांड का मतलब है ये 3 गुणों में आ गए, 3 गुणों से ऊपर आ जाओ, और कुछ भी कार्य करना है, क्यों करना है, क्योंकि कहा गया अच्छा कार्य इसलिए मैं करूंगा, मुझे अच्छा लगे ना लगे, इस प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। कौन कह रहा है ये? कृष्ण ही कह रहे हैं अभी तक अर्जुन को। ओके, इसके बाद ये डेफिनेशन के बाद बुद्धि योग बता दिया। अभी निष्काम कर्मयोग का सबसे प्रसिद्ध श्लोक भगवान श्री कृष्ण अभी गाने वाले। कृपा करके ये श्लोक को हम गाएंगे अभी। ये दूसरे अध्याय का 47, 2.47, दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक। बड़ा फेमस है, सब जानते भी होंगे, साथ में गाएंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते स्वंगो स्वकर्मणि। ये बड़ा फेमस श्लोक है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते। अब ये प्रॉब्लम ये है कि इस श्लोक में सारे लोग जहाँ भी जाए ये श्लोक कोट करते हैं, लेकिन पूरा श्लोक नहीं कोट करते, एक ही लाइन कोट करते, कर्मण्येवाधिकारस्ते। अरे उसके आगे क्या है वो मालूम नहीं। तो ये श्लोक का एक लाइन कोट कोट करके भगवान लोगों ने भगवत गीता का धजिया उड़ा दिया, मैसेज का ही पूरा चेंज कर दिया है। लोग कहते हैं वर्क इज वर्शिप, सुना होगा आपने ना, लेकिन पूरा श्लोक पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा वर्शिप इज वर्क, इट इज नॉट वर्क इज वर्शिप। काम ही पूजा है बोलते ना, पूरा श्लोक पढ़ेंगे तो पूजा ही काम है, मालूम पड़ेगा ऐसा उल्टा है। तो क्या करते हैं लोग, कहते हैं आपका कर्तव्य करना चाहिए, कर्म पूजा है, यही भगवान है, यही सब कुछ है। ये सब गलत है। अभी देखिए भगवान क्या कहते हैं। किसी का हिंदी ट्रांसलेशन है क्या? हाँ पढ़िए जोर से अपने ऊंचे आवाज में। तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। ये 4 चीज करते करते लोगों का जीवन चले जाएगा, ये चारों चीज का फॉर्मूला करने के लिए। सबसे पहले भगवान कहते हैं कर्म करो, तुम्हारा वो राइट है, वो तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, हक है ना। आपका हक है, आपको कर्म करना चाहिए, आपका कर्म, ठीक है, दूसरों का कर्म नहीं, योर प्रिस्क्राइब ड्यूटी। दूसरा, लेकिन उसकी फल की चिंता मत करो, और फल आपका नहीं है, वो आपका नहीं है, बस आगे बताया नहीं किसका है वो आपका फल नहीं है वो। तो बोले इतना इतना मेहनत करने के बाद 12th में 95% आया और 90% मेरा नहीं है, सोचिए आप। तो कर्म जो है उसका सिद्धांत बड़ा गूढ़ सिद्धांत है, इतना इजी नहीं है कर्म करके। काम और कर्म में अंतर होता है। काम यानी काम करना, कर्म करना यानी थोड़ा ऊंचा उसका नेचर है, सिद्धांत स्वभाव है। तो वो जो है फल की चिंता मत करो, फल आपके हाथ में नहीं है। दूसरा, अगर फल आ गया तो वो कार्य जो मैंने किया है वो मेरे वजह से नहीं हुआ, ये भी जानो। समझा कि नहीं?
हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि फेल हो जाता है, अरे मैंने मेरे वजह से फेल नहीं हुआ, उसकी वजह से फेल हुआ, टीचर की वजह से, उसके वजह से, इसमें। लेकिन अब पास हो गया तो मेरे वजह से पास हो गया, मैंने मेहनत किया था, रात भर पढ़ाई किया है कि नहीं। देखो कैसा जीवन है, देखो ना, कोई व्यक्ति जब हार जाता है तो दूसरों को कारण बताता है, और जीत गया तो मैं ही तो, है कि नहीं। तो कहाँ कहते हैं कि कभी भी अपने कर्म का कारण, जीत या हार, आप नहीं हो। और अभी आप कहेंगे कि भाई काम करो, कर्म करो, उसके बाद फल की चिंता मत करो, और फल को लेने के लिए जितना कार्य करना पड़ा वो भी आप उसके जो है, आप उसके कारण नहीं है। तो आप सोचेंगे कि करना क्या है फिर, क्यों करूँ, क्यों मैं इसको, है ना, बचा क्या है करने के लिए। फिर लास्ट में लिखा है फिर भी करना पड़ेगा। इसे कहते हैं निष्काम कर्म योग। अभी बताइए कितने लोग कर पाएंगे इसको पूरी दुनिया में, नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कर्म जो है ना, ये बहुत बड़ा डिफिकल्ट सिद्धांत है, इसको समझना इतना इजी नहीं है। अभी देखिए यहाँ पर भगवान के कर्म कर्म की फल की इच्छा मत करो, और मैंने किया ये मत समझो, और क्यों करूँ ये भी समझना, ये भी नहीं करना चाहिए, करते रहो बस, क्योंकि ये कहा गया है। ऐसा व्यक्ति जब करता है तो अगले श्लोक में भगवान कहते हैं ये योग हो जाता है। आपका कर्म, यानी अगर आप एक इलेक्ट्रिशियन हो, आप एक प्लम्बर हो, आप एक इंजीनियर हो, आप एक डॉक्टर हो, लेकिन ये 4 लाइन को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप डॉक्टर योग हो जाएगा, आपका इंजीनियर योग हो जाएगा, प्लम्बर योग हो जाएगा, इलेक्ट्रिशियन योग हो जाएगा, कारपेंटर योग हो जाएगा, और होम मेकर योग हो जाएगा। सब कुछ आपका वो योग हो जाएगा, क्योंकि आपने उसको बराबर फॉर्मूला में डाला है आपके कर्म को। समझे आपको, इतना समझ गया, फार्मूला समझ गया कि नहीं। उसका एप्लीकेशन थोड़ा डिफिकल्ट है मानता हूँ मैं, लेकिन फार्मूला समझ गया कि नहीं। फार्मूला ही नहीं तो फिर पहला स्टेप ही नहीं आएगा ना, फिर आगे सोल्यूशन कैसे आएगा। कोई गणित का कुछ भी करने के लिए सबसे पहले फार्मूला माना होना चाहिए, फिजिक्स का भी फार्मूला मानूंगा तो बाद में फिर सोल्यूशन आएगा। ठीक है, तो इसको योग कहा गया है। अभी भगवान कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन तुमने ऐसा कर्म किया इस डेफिनेशन के हिसाब से तो योग बन गया। और योग बनने के बाद फिर श्लोक नंबर 49 में कहते दूरे न ही अवरम कर्म। तुम कह रहे हो कि तुमको पाप लगेगा, ये देखो ऐसे काम करो, ये योग बनने के बाद सारे पाप धुल जाएंगे, सारे पाप भाग जाएंगे। दूरे न ही, दूर यानी दूर कर दिया, अवरम कर्म, अवरम यानी जो उसका गलत चीज है, सब कुछ बुरा चीज निकल जाएगा अगर इस सिद्धांत में काम करोगे तो देखिए इसके बाद अभी अगले 4 श्लोक में भगवान कहेंगे कि इस तरह से बुद्धि योग का कार्य करेंगे तो क्या बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले आप सारे रिएक्शन से परे हो जाएंगे। अच्छा कर्म का रिएक्शन आता है कि नहीं, सही है ना। अच्छा कर्म कैसा है, आपने किसी को खाना खिलाया, ये नॉर्मल कार्य है खाना खिलाना लोगों को। तो खाना खिलाया तो लोग बड़े बड़े अन्न छत्रालय खोलते हैं, है कि नहीं। क्यों खोलते हैं, कारण क्या है, चलो भाई ये जीवन में मेरे पास अच्छा फैसिलिटी है कि मुझे खाना मिल रहा है, मेरा अगले जीवन में भी मैं अपना एडवांस बुकिंग कर लेता हूँ, लोगों खाना खिलाऊंगा तो मुझे अगले जीवन में खाने का जो है, खाने का प्रॉब्लम नहीं होगा। इसीलिए तो अन्न छत्रालय बनाते, इसीलिए तो पानी का प्याऊ बनाते, कुआं वगैरह खोदते हैं। क्यों, रीज़न इज अभी मेरा अच्छा चल रहा है, पैसा मेरे पास है, उसका उपयोग किया जाए तो अगली बार मुझे इसका प्रॉब्लम ना हो, इससे मैं वंचित ना रहूँ, यही कारण होता है। इसे क्या, कर्म कांड। तो यहाँ पर कहा गया है कि ये अच्छा कार्य, इसका मतलब क्या, अच्छा कार्य किया आपने, अन्न छत्रालय बना लिए, इसका मतलब क्या है कि अगला जीवन लेना पड़ेगा आपको, है ना, सही है ना। आपने अगले जीवन का बुकिंग कर लिया है, क्या बुकिंग किया है कि अगले जीवन मुझे अच्छा खाना मिलेगा, इसका मतलब अगला जीवन लेना पड़ेगा फिर उसके लिए। तो भगवान कहते अच्छा काम भी, उसमें भी गड़बड़ है, वो आपको अगले जीवन के लिए आपको फोर्स कर रहा है। बुरा काम किया तो क्या मिलेगा आपको, दंड मिलेगा, उसके लिए भी और ही जीवन लेना पड़ेगा। तो अच्छा काम बुरा काम, इससे दोनों में भी रिएक्शन आ रहा है। भगवान कहते हैं निष्काम कर्म योग से ये दोनों रिएक्शन से परे जाएंगे आप कहेंगे कैसे ऐसा हो सकता है, इसका आगे आपको 5th चैप्टर में आइडिया मिलेगा। भगवान अभी बेनिफिट बता रहे हैं,
फटाफट काम कर रहे हैं भगवान को ना, 3rd चैप्टर में कंप्लीट करना चाहते हैं भगवान, लेकिन नहीं होगा तो 4th चैप्टर पे जाएंगे, 4th चैप्टर नहीं हो 5th चैप्टर पे जाएंगे। ऐसे करके भगवान हर चीज़ को फटाफट खत्म करने की सोच रहे हैं, लेकिन अर्जुन नहीं करने देगा अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन को पता है कि हम जो बैठे हैं यहाँ पर ना, और यहाँ तो पूरे संसार में लोग बैठे हैं, उनको चमकने वाला नहीं है फर्स्ट 2-3 चैप्टर में, उनको 18 चैप्टर देख के भी चमकने वाला नहीं है, तो उनको तो पूरा बताना पड़ेगा। उसके बाद इसका बेनिफिट क्या है निष्काम कर्म योग का, भगवान कहते हैं कि ये निष्काम कर्म योग करोगे, बुद्धि योग करोगे तो क्या होगा, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाओगे और कर्म कांड से आप ऊपर उठ जाओगे। उसके बाद क्या होगा, आपकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, आपका बुद्धि स्थिर हो जाएगा, आपका डिटर्मिनेशन स्थिर हो जाएगा और आप समाधि में जाओगे। समाधि, अब ये समाधि शब्द सुना तो अर्जुन बड़ा खुश हो गया, वाह, क्योंकि अर्जुन ने पहले कहा सोचा था कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, युद्ध करने से इतना पाप होने वाला है, मैं जाता हूँ कहाँ पर, सब कुछ छोड़कर जंगल में, और वहाँ मैं समाधि में बैठ जाता हूँ। क्योंकि लोगों को ना ये समाधि में बैठा व्यक्ति समाधि में बैठता है ऐसा, तो लोगों को फोटो बहुत पसंद आता है, कितना शांत व्यक्ति है ना। जो व्यक्ति शांत होता है ना उसको देख के बड़े लोग शांत हो जाते हैं, अच्छा लगता है, कितना शांत है, सही है ना, क्योंकि हमको मालूम है हम कितने अशांत हैं, और ये व्यक्ति इतने में शांत है। ऐसे प्रभुपाद थे, प्रभुपाद जी जहाँ भी जाते थे कितना भी कुछ प्रॉब्लम होगा उधर, प्रभुपाद शांत थे हमेशा, तो लोग लगते थे ऐसा होना चाहिए, सब कुछ सबकी इच्छा होती है मन में शांति हो। लोग बोलते भगवान के बाद आते ना मंदिर में आने के बाद बहुत शांति महसूस हो रही है, इसका मतलब क्या है, बाहर क्या है, अशांति, बोलते नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली हो गया ना कि यहाँ मंदिर में शांति मिलती। तो शांति शब्द बहुत अच्छा लगता है लोगों को, शांति, कोलाहल होता तो शांति चाहिए, बहुत गड़बड़ हो रहा है, सब कुछ आवाज हो रहा है, किसी ने दरवाजा बंद कर दिया, रूम बंद कर दिया, आवाज बंद हो गया, कैसे लगता है, शांति, सही है ना। भूख लगी है, कुछ खाने के लिए नहीं, निर्जल एकादशी है, पानी भी नहीं पीना है अभी, अगले दिन प्रसाद खा लिया, थोड़ा जल ग्रहण कर लिया, नींबू पानी, शांति, एक दिन का अशांत मन अभी शांत हो गया है। सबको शांति की आवश्यकता है। तो जब समाधि की बात की तो अर्जुन बोला क्या बात है, मुझे लगा ये समाधि आने के लिए सब कुछ छोड़ के जंगल में जाना पड़ा, और आप बोल रहे कि कर्म करते करते ये स्टेज पे आ सकते हो, शांति के स्टेज पर। ये व्यक्ति कौन है? और अर्जुन को ये सुनकर इतना आनंद आ गया, अर्जुन का भी प्रश्न आ गया। अभी अर्जुन का हम प्रश्न पढ़ेंगे। चलिए, अर्जुन इतना एक्साइटेड हो गया कि काम करते करते कोई शांति भी आ सकता है किसी के पास। उनको लगा काम कर, खास कर युद्ध करके कौन शांत होने वाला है, तो अशांत रहने वाला है, इतना लोगों को मारना है, लेकिन युद्ध करके मैं शांत हो सकता हूँ, समाधि में आ सकता हूँ। तो इसका प्रश्न इतना बड़ा हो गया कि अर्जुन ने एक श्लोक में एक्साइटमेंट में आके 4 प्रश्न पूछ लिया। कभी कोई एक प्रश्न पूछना चाहिए ना, एक प्रश्न होने का उत्तर मिले और एक प्रश्न। एक्साइटेड था ना, अरे निष्काम कर्म योग करने के बाद समाधि, जो मुझे लगा युद्ध छोड़ के भागने के बाद समाधि मिलेगा, मुझे युद्ध करके समाधि मिलने वाला है। तो ये व्यक्ति जिसको समाधि मिलता है वो कैसा व्यक्ति है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए मुझे। तो क्या कहते हो, 54 में लिखा है, अर्जुन वाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधिम किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। इसमें 4 प्रश्न है। किम क भाषा, किम प्रभाषेत, किम आसीत, किम व्रजेत। क भाषा का मतलब है, अरे ये व्यक्ति जो समाधि में, इसके और लक्षण बताइए मुझे। क भाषा, कौन सी भाषा बोलते हैं, उसके लक्षण बताइए। दूसरा प्रश्न, किम प्रभाषित, अरे इस व्यक्ति के जीवन में जब कोई उसे ग्लोरीफाई करता है, जय जयकार करता है, या कोई उसका इंसल्ट करता है, कोई उसे प्रेम करता है, कोई उसे तिरस्कार करता है, तो वो व्यक्ति कैसे बोलता है उसके रिटर्न में। कोई प्रेम करेगा तो हम प्रेम से थैंक यू बोलते, कोई गाली देता तो हम क्या होते, विचलित हो जाते। लेकिन ये व्यक्ति कैसे बोलता है, हाउ ही स्पीक्स, कैसे बोलता है बाहरी रूप से, अंदर की भाषा क्या होती है। कभी कभी हम देखते हैं हमारी बाहर की भाषा और अंदर की भाषा अलग होती है। बाहर से वो थैंक यू, अंदर क्या बोलते हैं, थैंक यू, क्या थैंक यू, है ना। अंदर की भाषा अलग होती है, मन की भाषा, और बाहर की भाषा अलग होती है। तो अर्जुन बोलते हैं इसके बाहर की भाषा अंदर की भाषा कैसे होती है, दोनों रिएक्शन में। और बाद में किम असीता, अरे ये व्यक्ति कैसे बैठता है। बैठता है मतलब जब
प्रलोभन आता है इसके जीवन में, प्रलोभन मालूम है, टेम्पटेशंस, तो ये व्यक्ति कैसे बिहेव करता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है टेम्पटेशन में कैसे बिहेव करना, राइट। किम व्रजेत, लास्ट क्वेश्चन। और एक बार टेम्पटेशन जब आ गया तो उसका रिस्पॉन्स कैसा है उसका। ये 4 प्रश्नों को एक साथ एक्साइटमेंट में अर्जुन ने कृष्ण को पूछ लिया, और अर्जुन को प्रश्न के उत्तर में भगवान 55 to 72 ये लास्ट के जो सेक्शन में बता रहे हैं कि ये व्यक्ति जो आपने कहा है समाधि में, उसका नाम यहाँ पर है स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ सका भाषा, स्थित प्रज्ञ किम प्रभाषित, स्थित प्रज्ञ किम आसीत, स्थित प्रज्ञ किम व्रजेत। अरे इस स्थित प्रज्ञ के बारे में बताइए, ऐसा बनना तो मेरे जीवन में इच्छा है, लेकिन मुझे लगा मैं युद्ध छोड़कर ऐसा बनूंगा। आप तो कह रहे युद्ध करते हुए बन जाऊंगा, तो बताओ ये व्यक्ति युद्ध करते हुए व्यक्ति, जो व्यक्ति बनने वाला है 4, मुझे बताइए कौन है, कैसा है। तो संक्षेप में अभी बताऊंगा आपको मैं, क्योंकि बहुत डिटेल में लिखा है यहाँ पर, आप बाद में पढ़ सकते घर जाके आपका। इसमें कहा गया है उसका और सेंस कंट्रोल, इंद्र तृप्ति और इंद्रियों के बीच में बताते हुए भगवान ने एक उदाहरण दिया है कछुए का। आपने कछुए को देखा है? कछुए का एक प्रक्रिया होता है, उसके चारों पैर भार होते हैं, मुंडी भी भार होती है, सर भी भार होता है, लेकिन अचानक चारों सर और आपका सर और चारों पैर दोनों अंदर ले लेता है, और क्या हो जाता है, एक पत्थर जैसे हो जाता है। जब चाहिए वो अपना इंद्रिय बाहर निकालता है, जब नहीं चाहिए अपना इंद्रिय अंदर ले लेता है। आपने देखा होगा मंदिर में, मंदिर के अक्सर बाहर कछुआ होता है, जीवित नहीं, एक मूर्ति होती कछुए की, देखा आपने कभी? वो दिखता भी नहीं होगा, एकदम जमीन पे होता है कभी कभी। क्यों होता है कछुआ मंदिर में? कछुआ क्यों होता है? कारण होना चाहिए कुछ तो। ऐसा नहीं कि भगवान को कछुआ पसंद है इसलिए कछुआ रख दिया उधर बाहर। हमारे घर में कुत्ते बिल्ली होते हैं, हमको पसंद है, लेकिन भगवान ने कछुआ क्यों रखा है? कछुआ उनकी पसंद का नहीं है, हमको सीखने के लिए रखा है कछुआ बाहर। मंदिर के प्रांगण के बाहर कछुआ होता है, कछुए को देख के समझना चाहिए कि कछुआ जैसे अपने सारे चीज़ों को बाहर लेके आता है और सारे चीज़ों को अंदर लेके आता है, उसी तरह अभी आप जा रहे मंदिर में, अपने सारे इंद्रियों को बाहर लेके आइए और पूरा इंद्रियों से सब चीज़ों का आप जो है सेवन कीजिए, क्योंकि इस सेवन से आपकी आत्मा पवित्र होगी। अपनी आँख खुले रखिए और क्या देखिए आप? भगवान को देखिए। अपना नासिका खुला रखिए और क्या सूंघिए? भगवान के जो दिया हुआ फूल है, भगवान का जो मंदिर में जो सुगंध अगरबत्ती का है वो सूंघिए। प्रसाद भी सूंघ सकते हैं, नाक। बाद में अपने होठों से, अपने मुंह से भगवान के बारे में बोलिए, सही है। और उस मुंह से भगवान का चरणामृत पीजिए। भगवान का प्रसाद जितना मिले, छोटा बड़ा, सबको अच्छे से ग्रहण कीजिए। कभी कभी क्या होता है, ये सब उल्टा हो जाता है, कम मिलता है तो हम कितना कम क्यों मिला, उसमें वो सब चीज़ें ये गेट के बाहर रखिए। कम मिला, ज़्यादा मिला, है कि नहीं, वहाँ लेकिन मंदिर में जितना मिला वो भी काफ़ी है आपके लिए, उसमें डूब जाएंगे आप, लेकिन उसको सही प्रकार से ग्रहण कीजिए। हम देखते हैं कभी कभी लोग मंदिर में जाते हैं, भगवान को देखना चाहिए तो मंदिर में भगवान के सामने आँख बंद कर लेते हैं। अरे आँख मत बंद करो भाई, भगवान को देखो। तिरुपति बालाजी मंदिर में हमारे गए थे एक बार, पता है आपको? तिरुपति बालाजी मंदिर, उसका दर्शन का टाइम जो है कितना है ना, कुछ सेकेंड्स होते हैं, और लाइन में कितना खड़ा रहना पड़ता है? 4 घंटा 5 घंटा कम से कम। तो हम सब लोगों को बोलते हैं भाई कुछ भी करो ना करो, आंख बंद मत करो बस, क्योंकि 2-3 सेकंड का दर्शन है, आंख बंद करके प्रार्थना कर रहे हो, भगवान को देखो पहले। इतना टाइम लगाया दर्शन के लिए और भगवान आ गया, आंख बंद कर लिया। ये क्यों भगवान की आंख बंद करें? भगवान को देखो, बाहर जाते जाते प्रार्थना कर लो, लेकिन अभी देखने का काम करो, निरीक्षण करो आंखों से। और स्पर्श, भगवान के जो मंदिर का स्पर्श कीजिए, भगवान का प्रसाद है, भगवान का फ्लावर गार्लैंड है, उसे पहनिए, मिलेगा तो स्पर्श कीजिए। सारे इंद्रियों को भगवान में लगाइए, वो कहा गया है। तो ये व्यक्ति जो होता है ना स्थितप्रज्ञ, वो सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है, और जब दिखता है कि ये भगवान की सेवा का कुछ कार्य नहीं है तो अंदर। अभी मंदिर के बाहर चले गया तो प्रसाद आ गया,
बाहर जाएंगे तो प्रसाद प्रसाद तो मिलेगा नहीं, कई कोई जगह प्रसाद मिलेगा, वो सब जगह मिलेगा नहीं। आपके घर में प्रसाद तो भोग लगाते हो मिलेगा। बाहर जा रहे अचानक सुगंध आ गया समोसा का, नाक नाक बंद नहीं कर सकते, लेकिन समझना चाहिए ये उपयोगी नहीं है मेरे लिए, क्योंकि पता नहीं ये भगवान को भोग लगा है कि नहीं, है ना। देखने की वस्तु अच्छी नहीं है या देखने लायक नहीं है, आँख बंद नहीं करना चाहिए, लेकिन ये अच्छा वस्तु नहीं, विड्रॉ करना चाहिए। इस तरह से स्थितप्रज्ञ व्यक्ति चलता है। तो उदाहरण किसका दिया है? कछुए का, टॉर्टोइस का। और भगवान कहते हैं इसके अलावा भी ऐसे नहीं कि जो व्यक्ति स्थितप्रज्ञ है उसके जीवन में इंद्र तृप्ति का कोई टेस्ट नहीं है। नहीं, टेस्ट है। तो जब तक हम इस भौतिक दुनिया में रहेंगे इंद्र तृप्ति का फ्लेवर टेस्ट हमारे जीवा पे, हमारे शरीर पे रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति महान व्यक्ति है उसके पास इसके ऊपर का टेस्ट है, वो है कृष्ण भावनामृत। जैसे उदाहरण के रूप में अगर आपके प्लेट में सूखी रोटी होगी, कोई सूखी रोटी देने आया, उतने में कोई अब देने वाला सूखा रोटी, वो व्यक्ति भागते आए, नहीं नहीं ये गरम रोटी लीजिए घी का, तो आप क्या बोलेंगे? क्या उसमें कोई बड़ा वैराग्य है क्या? कुछ सूखा रोटी नहीं, नहीं सूखा रोटी तो मैं 10 साल खाया, तो अभी गीला रोटी कैसे खाऊंगा? नहीं नहीं, गीला रोटी मिलेगा तो अच्छा ही है। तो ये जो इंद्र तृप्ति है ना, सूखी रोटी के ऐसे है, हम इसको बार बार खा रहे हैं, लेकिन जब घी की रोटी मिलती है तो वाई नॉट। और घी की रोटी मिलते मिलते हम सूखी रोटी को बाद में, क्योंकि ये रेगुलर खाते रहते हैं, ये खाना है, सही है ना। जैसे उदाहरण के रूप में कोई बच्चा है, हाँ, वो बच्चे के हाथ में आपका गलती से 500 रुपये 2000 रुपये का नोट आ गया है। छोटा बच्चा तो क्या करेगा, वो सूंघेगा, टेस्ट करेगा, मज़ा नहीं आ रहा, फाड़ भी देगा उसको। अभी आप टेंशन में, अरे बाप रे, ये नोट को उसके हाथ से निकालना है। कैसे निकालेंगे? खींच के निकालेंगे तो रोएगा, वो रोते रोते आधा घंटा रोएगा, भां करके पूरा वातावरण अशांत कर देगा। तो अभी उसको निकालना है, तो उसको हायर टेस्ट देना पड़ेगा। हायर टेस्ट मतलब ऊंचा स्वाद। क्या है? उसको टेस्ट मज़ा नहीं आ रहा है कुछ नोट में, उसका टेस्ट किस में? चॉकलेट में। एक चॉकलेट उठाइए, ऐसे घुमाइए टींग करके ऐसा, तो वही बच्चा अपने राइट हैंड में जो नोट पकड़ के रखा है, दबा के रखा है, वही हाथ आगे करेगा, और आगे करते हुए क्या करेगा, हाथ खोल के वो चॉकलेट पकड़ लेगा। चॉकलेट पकड़ते पकड़ते चॉकलेट देख खुश होएगा, लेकिन वो सोच नहीं रहा है कि मेरे हाथ से नोट गिर गया है। क्यों? हायर टेस्ट, चॉकलेट मिल गया है। तो भगवान कहते कि ये व्यक्ति जो है उसके जीवन में भी इंद्रिय तृप्ति की थोड़ी इच्छाएं होगी, लेकिन वो सबसे ज़्यादा उसका कार्य किसमें है? हायर टेस्ट में। वो ऊपर का स्वाद इतना मिल रहा है कि इसका सोच भी नहीं रहा है, वो सोच भी नहीं रहा है इसका। समझ गया आपको? फिर भगवान कहते हैं अर्जुन को कि भाई ये इंद्र तृप्ति बड़ा भयानक चीज़ है, ये चालू कैसे होती है? फिर वो फेमस श्लोक है गीता का, ध्यायतो विषयान पुंस। व्यक्ति इंद्र तृप्ति के पीछे इतना क्यों पड़ा होता है? चालू उसका होता है श्रृंखला ध्यान से। कुछ दिख गया, उसको सोच लिया, ध्यायतो, ध्यान करते करते क्या हो गया? ध्यायतो विषयान पुंस, ध्यान करते रहा। देख लिया स्टोर्स में आइसक्रीम, आइसक्रीम का ध्यान आ गया, निकल जाना चाहिए, लेकिन आइसक्रीम अच्छा था, आइसक्रीम अच्छा था, आइसक्रीम करते करते क्या हो गया? आइसक्रीम के प्रति अटैचमेंट बढ़ जाएगा। ध्यायतो विषयान पुंस संग तेषु उपजायते। क्या उपज हो गया? अभी आपने सिर्फ देखने का कार्य किया, लेकिन अभी इधर क्या हो गया? इधर अटैचमेंट चालू हो गया। आइसक्रीम आइसक्रीम आइसक्रीम, यहाँ वहाँ देख रहे आइसक्रीम, वो सोच रहे आइसक्रीम। ध्यायतो विषयान संगस्तेषु संगात संजायते। फिर बाद में आइसक्रीम चाहिए, अभी आइसक्रीम खरीदना ही पड़ेगा। आप दुकान पे गए, पैसा दे दिया, लेकिन आपने जो आइसक्रीम दिया था, देखा था, वो अगर आइसक्रीम खत्म हो गया तो क्या? क्रोध। ऐसा कैसा हो गया? खत्म क्यों हो गया? अभी तो था 5 मिनट पहले। होता नहीं क्रोध? लेकिन वो आइसक्रीम मिल गया जो था, तो क्या होगा? खा के संतुष्ट हो जाएंगे? नहीं, और एक आइसक्रीम देना चाहिए ना। देखा आपने? एक से क्या होगा? संगस्तेषु संगात संजायते कामात कामात क्रोधो भी जायते। तो काम से और काम मिलेगा, और काम तृप्त नहीं होगी तो क्रोध होगा। लेकिन दोनों से क्या होगा? काम क्रोध, क्रोधात भवति सम्मोहा। व्यक्ति भ्रम में पड़ गया, उसको लगता है कि आइसक्रीम ही मेरा जीवन है अभी, बस उस आइसक्रीम में उसका मन फंस गया है।
अभी ये प्रॉब्लम हो गया है। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, ऐसा व्यक्ति बाद में क्या होता है, वो भ्रम में आ जाता है और उस आइसक्रीम में सोचता है कि इस आइसक्रीम के बिना मेरा जीवन नहीं चलेगा, इसी में सब कुछ मिलने वाला है। मैं आपको सिर्फ छोटी चीज़ का एक एग्जाम्पल दिया, आइसक्रीम। वो आइसक्रीम का एग्जाम्पल निकालो और आपके जीवन में आपका सबसे बड़ा जो अट्रैक्शन वो डाल दीजिए उधर। आप देखेंगे वो अट्रैक्शन के आज का जो आपका बहुत पावरफुल अट्रैक्शन है, जिसको आप नहीं सोच पा रहे, नहीं निकाल पा रहे, वो चालू कहाँ से हुआ, एक बार दिखा, उसको आपने यहाँ लग दिया, वो सोच सोच के बाद में उसका संग करके उसको इतना बड़ा कर दिया है। और आज क्या हो गया है, वो आइसक्रीम को छोड़ नहीं पा रहे आप। डायबिटीज़ हो गया है और ठंडी है, बोला है सर्दी, नाक नाक गल रहा है, लेकिन फिर भी आइसक्रीम पाहिजे मला। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो। इसलिए भगवान कहते हैं भाई प्रसादे सर्व दुखानाम। इसलिए क्या करना चाहिए, नियमों को पालन करना चाहिए। अगर इससे बाहर निकलना है तो ये व्यक्ति नियम पालन करता है, और ये व्यक्ति स्थितप्रज्ञ होता है ना, उसका कार्य बाहर से लगता है कि वो नॉर्मल व्यक्ति है, लेकिन अंदरूनी कार्य अलग होता है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति हमेशा एक समुद्र की तरह होता है। समुद्र में कितना भी बाढ़ आ जाए, समुद्र का क्या होता है, समुद्र उतना ही होता है, समुद्र कोई बढ़ता नहीं है। बारिश में नदी बढ़ जाती है, लेकिन समुद्र बढ़ता है, नहीं बढ़ता है। ऐसा करके भगवान ने स्थित प्रज्ञ के बारे में लोगों को बताया है।